अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, PHU 8.1 के कंप्लीट कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ मैं आपको आज बताने लगा हूँ कि PHU 8.1 क्या है और इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये एक मोबाइल ऐप है जिसके ऊपर हम ड्राइव टेस्ट लेते हैं। एज ए टेलीकॉम इंजीनियर हमें जो भी एक्टिविटी असाइन की जाती है हम उसको इस ऐप के ज़रिए से हम उसका ड्राइव टेस्ट लेते हैं। यहाँ से इसको मैं लॉगिन करता हूँ अपने यूज़र को, तो मेरे पास यहाँ पे इसका इस तरह से इंटरफेस शो होता है, ओपन होता है। ये SSV का ऑप्शन है, ये कस्टम का ऑप्शन है, ये क्लस्टर का ऑप्शन है और ये इसके अंदर कुछ ऐप्स और ऐप स्टोर वगैरह ये कुछ चीज़ें हैं। आइकन अरेंज करने के लिए ये होम आइकन है, इसको आप ऊपर से मेन्यू से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टेस्ट प्लान ऐड किया है 3G का। यहाँ पे मैंने कुछ टेम्पलेट सेट किए हुए हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये इसकी स्पेशल वीडियो में आपको बताया जाएगा कि टेम्पलेट कैसे सेट करते हैं। तो अभी मैंने टेस्ट प्लान 2245 एक साइट है, उसकी 3G के ड्राइव टेस्ट के लिए मैंने एक कस्टम ड्राइव टेस्ट बनाया है। इसी तरह मैंने 4G के लिए बना लिया। तो हम इस ऐप के ज़रिए टेस्टिंग कैसे करते हैं और हम इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके सारे फंक्शन क्या है, उसका एक कंप्लीट कोर्स इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है और A to Z डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में मिलती जाएंगी। इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो चीज़ आएगी वो ये आएगी कि ये टेम्पलेट किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसके अंदर ड्राइव टेस्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बैंड लॉकिंग के ऊपर बात करेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से बैंड लॉकिंग की जाती है। फिर हम इसकी एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर 2G ड्राइव टेस्ट की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि इस ऐप के ऊपर 2G का ड्राइव टेस्ट किस तरह लिया जाता है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उनके प्लॉट्स इसके ऊपर किस तरीके से ड्रा होते हैं। इसी तरह हम 3G की फिर ड्राइव टेस्ट लेंगे और फिर 4G की लेंगे और इंडोर आउटडोर का इंट्रोडक्शन आपको करवाऊँगा साथ साथ। जिस तरह हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आउटडोर इंडोर टाइप्स है हमारे पास और नीचे ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस मुकम्मल कोर्स में इसको हम स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह छोटा सा, इतना कोई बड़ा कोर्स नहीं है, छोटा सा कोर्स है, 5 से 7 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा और उसके बाद आप एज ए DT इंजीनियर जॉब करने के काबिल होंगे। और इसको सीखने के बाद आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंटर्नी अप्लाई कर सकते हैं या आप वहाँ पे एज ए DT इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपको पता होगा, PHU को इस्तेमाल आपको करना आता होगा। असिस्टेंट के ऊपर इसके प्लॉट्स निकालते हैं, उसका एक कंप्लीट कोर्स मैंने YouTube पे डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप इसको वॉच कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर से जो लॉग्स फाइल जनरेट होती हैं वो जेनेक्स की जनरेट होती हैं और जेनेक्स फाइल को हम असिस्टेंट के अंदर डाल के उसके प्लॉट्स निकालते हैं। वो ऑलरेडी मेरा कोर्स कंप्लीट पड़ा हुआ है असिस्टेंट के ऊपर, अब वो वहाँ से वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, दूसरी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अपना 2G का टेस्ट प्लान किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आउटडोर करूँगा, मैं अपना कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको ये टेम्पलेट्स बनाना सिखाने हैं कि ये टेम्पलेट कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं अपना टेस्ट प्लान 2G सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर मैं अपने टेस्ट आइटम डालूँगा। 2G के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास कॉल होती है, हम कॉल डायल करते हैं, और दूसरा हमारे पास जो चीज़ होती है वो आइडल होती है। अपने वॉइस कॉल की सेटिंग को कैसे सेटअप करते हैं, तो मैं यहाँ पे 2G कॉल या 2G डेडिकेटेड का नाम दे सकता हूँ इसको। बेसिकली हम टेलीकॉम के फील्ड में इसको एक वर्ड देते हैं डेडिकेटेड का, आइडल और डेडिकेटेड का। तो मैं यहाँ पे 2G कॉल का नाम इसको दे देता हूँ
डेस्टिनेशन नंबर पे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ जो कि मेरा अपना है। नंबर डालने के बाद ओरिजिनेट मोड पे हमारे पास ये देखें GSM WC DMA LTE NR अनलिमिटेड। तो मैं यहाँ पे अनलिमिटेड कर दूँगा। कॉल को मैं कंटिन्यूस कॉल कर दूँगा। सेटअप टाइम आउट मैं इसको 180 सेकंड करूँगा और टेस्ट इंटरवल 1 सेकंड करूँगा और एक्सेप्शनल इंटरवल जो है वो मैक्सिमम में करूँगा। ये अब ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको समझाता हूँ। सर्विस टैग उसका नाम है कि अगर मैं वॉइस कॉल मोक का जो मैं टेस्ट प्लान बनाने लगा हूँ वो मेरा 2G कॉल है, उसको मैंने 2G कॉल का नाम दिया, या मैं इसको 2G डेडिकेटेड का नाम दे देता हूँ जो कि एक फील्ड में हमारे पास इस्तेमाल होता है एक वर्ड। तो इसको मैंने 2G डेडिकेटेड कॉल का नाम दे दिया कि मेरी ये कंटिन्यूस कॉल चलेगी। अब इस सारे सेटअप का मतलब क्या है? मेरी कंटिन्यूस कॉल चलेगी, जो नंबर मैंने अपना ऐड किया है ये मेरा PHU उस नंबर पर कॉल करेगा और कितनी कॉल्स करेगा? अनलिमिटेड करेगा। कॉल टाइप क्या होगी? कंटिन्यूस कॉल चलती रहेगी। जैसे ही कॉल ड्रॉप होगी मेरी विदिन 1 सेकंड दोबारा यही मेरा नंबर डायल करेगा। कुछ लोग ये टेस्ट प्लान बनाते हुए टेस्ट आइटम ऐड करते हुए एक गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है? वो टेस्ट इंटरवल को जो है वो जो है ना सेटअप टाइम आउट और टेस्ट इंटरवल को जो है ना मिक्सअप कर देते हैं। सेटअप टाइम आउट और टेस्ट इंटरवल ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सेटअप टाइम आउट का मतलब है कि जब सेटअप टाइम आउट होता है तो वो कितने सेकंड के लिए हो, तो ये हम सेटिंग 1 सेकंड पे करते हैं। जैसे ही सेटअप टाइम आउट हो तो दोबारा सेटअप शुरू होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 सेकंड उसको लगे और वो दोबारा सेटअप शुरू कर दे। ठीक है। टेस्ट इंटरवल कितना हो ये हम 9999 सेकंड कर देते हैं कि मैक्सिमम हो। मैक्सिमम सेकंड टेस्ट इंटरवल चलता रहे जब हमने चलाया हुआ है। तो ये सेटिंग मैं पहले गलत कर रहा था। सेटअप टाइम आउट की जो सेटिंग है वो सेकंड में है कि जैसे ही सेटअप टाइम आउट हुआ है तो वो दोबारा एक दफ़ा सेटअप ब्रेक हो गया है या कॉल ड्रॉप हो गई है तो दोबारा वो विदिन सेकंड जो सिस्टम है इसको कितनी देर में डायल करे, 180 सेकंड में या 1 में या उसकी मिनट में। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सिस्टम को कॉल ड्रॉप होने के बाद विदिन 1 सेकंड आपको कॉल दोबारा मिला के देनी चाहिए, क्योंकि जब आप डेडिकेटेड की ड्राइव कर रहे होते हैं, आप गाड़ी के ऊपर इसको ड्राइव करते हैं, चलते हुए ड्राइव करते हैं, तो गाड़ी जब चल रही होती है तो विदिन सेकंड अगर कॉल आपकी इनिशिएट नहीं होगी, अगर आप उसको 180 सेकंड पे रखेंगे, 150 सेकंड पे रखेंगे तो आप 150 सेकंड में आप देखेंगे कम से कम 3 मिनट बनते हैं, तो 3 मिनट में आप कहीं से कहीं सफ़र कर जाएंगे। और अगर विदिन सेकंड ये कॉल आपके ड्रॉप होते ही डायल होगी तो आपको भी पता चलेगा यहाँ पे कॉल ड्रॉप हुई है, तो यहाँ से आपको टेस्टिंग में आसानी होगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ। इसी तरह मेरे पास जो होता है दूसरा टेस्ट प्लान जो हमारा यूज़ होता है वो आइडल होता है। आइडल के ऊपर मैं यहाँ पे 2G आइडल रखूँगा। इसके ऊपर आइडल के ऊपर कोई कॉल नहीं मिलाई जाती। ठीक है। तो इसका वेट टाइम कितना होना चाहिए, टेस्ट इंटरवल और टेस्ट काउंट क्या होना चाहिए, मैं इसको डिफ़ॉल्ट 120 और इसको ये इसी तरह 9999 कर देता हूँ और इसको इसी तरह 10,000 कर देता हूँ। ठीक है। अगेन टेस्ट इंटरवल जो है ना 120 सेकंड है, तो आइडल के ऊपर कोई इशू नहीं होता। आइडल के ऊपर वैसे भी हमारी कोई टेस्टिंग नहीं चल रही होती, कोई कॉल नहीं चल रही, तो एक आइडल हमारी सर्विंग ले रहा होता है जिसको हम चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी साइट किस जगह पे हमें सर्व कर रही है। आइडल में हम आइडल जो होता है उसके अंदर हम सिंपल विदाउट एनी कोई कॉल नहीं मिलाते, किसी नंबर पे कुछ नहीं करते, सिर्फ ये एक सिंपल सी सेटिंग करते हैं, इसको सेव करते हैं। अभी हमने ये 2 सेटिंग्स जनरेट की हैं, वो 2G के लिए किए हैं। एक 2G का हमने टेस्ट प्लान बनाया हुआ था, उसमें हमने 2G डेडिकेटेड और 2G आइडल के टेस्ट प्लान सेट किए हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 3G के 900 के
और 3G 2100 के हम टेस्ट प्लान सेटअप करेंगे। बेसिकली हम 3G के सेटअप देखेंगे कि किस तरीके से हम उसका सेटअप क्रिएट करते हैं, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम 4G का सेटअप देखेंगे कि 4G के हम टेस्ट प्लान किस तरह सेट करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम 3G का सेटअप करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हमने 2G का अपना टेस्ट आइटम्स को ऐड किया था। इसी तरह मैं यहाँ पे 3G का टेस्ट प्लान क्रिएट करके और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, उसको सेटअप करूँगा कि 3G के अंदर हमारे पास टेस्ट आइटम कौन कौन सी होती हैं और उसको हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। हम टेस्ट आइटम में जाएंगे और हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ होती है डेडिकेटेड ड्राइव या डाउनलोड की ड्राइव हम इसको बोलते हैं, तो वो HTTP डाउनलोड होती है। तो मैं इसको यहाँ पे 3G डेडिकेटेड DL या 3G डाउनलोड, कोई भी मैं इसको नाम दे सकता हूँ, इसका सर्विस ट्रैक दे सकता हूँ। इसी तरह डिस्कनेक्शन मोड जो है वो कीप कनेक्टेड रखूँगा और यहाँ पे मैं कोई ना कोई डाउनलोडिंग के लिए URL दूँगा। तो हम जो मोस्टली URL इस्तेमाल कर रहे हैं वो HTTPS, उसके साथ speed.hetzner.d की हम 10 GB की फ़ाइल का एक लिंक यूज़ कर रहे हैं। तो मैं वो लिंक यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो आप इस लिंक को बड़े अच्छे तरीके से टाइप कीजिएगा। अगर इसमें एक भी डिजिट के, एक भी वर्ड की कोई भी मिस्टेक या एक भी किसी साइन की मिस्टेक होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। कनेक्ट टाइम आउट जो है वो मेरा मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैं इसको 6 पे लेके आऊँगा, 60 सेकंड पे। इसी तरह थ्रेड काउंट मेरा 10, ठीक है। टेस्ट इंटरवल जो है वो मेरा मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेस्ट इंटरवल जो है ना वो कम से कम रखना है, ताकि जैसे ही आपका टेस्ट फेलियर हो तो वो उसी वक्त जो है ना आपका टेस्ट इंटरवल दोबारा आपकी टेस्टिंग को शुरू कर दे। और टेस्ट काउंट आपने मैक्सिमम रखना है कि जितने भी टेस्ट हो मैक्सिमम हो। सेव फाइल और इनिशिएट नेटवर्क सर्विसेज एक्सेस, ये दो अलग अलग ऑप्शन है। सेव फाइल वाला ऑप्शन अगर आप ऑन करेंगे तो जैसे ही आप हर लॉग को स्टॉप करेंगे तो स्टॉप करते ही ये आपको रीनेम का ऑप्शन देगा और सेव का ऑप्शन देगा। आप उसको किसी भी डायरेक्टरी में सेव कर सकते हैं और किसी भी नाम से उसको आप सेव कर सकते हैं। अगर आप सेव फाइल का ऑप्शन को ऑफ रखते हैं तो उसका ये होगा कि आपका लॉग फाइल जो है वो एक सिस्टम के मुताबिक उसको एक नाम दे दिया जाएगा और वो उस नाम से सेव हो जाएगा। मोस्टली हम इस सेव फाइल के ऑप्शन को ऑफ रखते हैं क्योंकि बार बार हमें टेस्टिंग के दौरान अपने लॉग को, अपनी टेस्टिंग को स्टॉप भी करना पड़ता है, तो बार बार ये मुझे नाम के लिए बोलेगा। मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली इसका नाम सेव हो। अगर मैं शॉर्ट टेस्टिंग कर लूँ और मुझे अपने रोड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या मुझे अपनी टेस्टिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग नाम देने हैं तो मैं यहाँ पे इसको सेव फाइल को ऑन रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ और मैं इसको चेक करता हूँ क्या ये मेरा टेस्ट प्लान काम कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ से टेस्ट पे स्टार्ट करूँगा और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने ये डाउनलोडिंग करना शुरू कर दी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा ये टेस्ट प्लान है वो काम कर रहा है। लेकिन इस वक्त मैंने 3G के लिए टेस्ट प्लान बनाया है, लेकिन जो मेरा सेलफोन है वो इस वक्त 4G के ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि ये PCI वगैरह आ रहे होंगे। तो 3G के ऊपर इसको कैसे लेके आते हैं और इसकी बैंड लॉकिंग से हम इसको 3G पे लेके आएंगे। बट जो चीज़ हमने चेक करनी है वो ये है क्या डाउनलोडिंग पे लगाने से ये मेरा टेस्ट प्लान रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये एक्चुअली इट्स वर्किंग। तो मैं इसको स्टॉप करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। तो ये मेरा जो 3G डाउनलोड है ये मेरा काम कर रहा है। इसी तरह 3G के लिए हम एक टेस्ट प्लान बनाते हैं 3G आइडल का। तो आइडल सबका इसी तरीके से टेम्पलेट होगा। तो मैं इसको 3G आइडल के नाम दे दूँगा अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। और इसकी जो सेटिंग है वो इसी तरह मैं
यहाँ पे जो है इसको मैक्सिमम कर दूँगा, जिस तरह पहले किया था 10,000 टेस्ट इंटरवल। फिर इसका जो है वो वही रखूँगा मैं 1 सेकंड, और टेस्ट काउंट इसके जो है ना वो मैं मैक्सिमम रखूँगा ताकि इसके टेस्ट काउंट बंद ना हो। तो इस तरह ये मैंने एक 3G का टेम्पलेट, 3G के जो टेस्ट आइटम्स हैं वो मैंने अपने पास सेट कर लिए हैं कि जैसे ही मैं 3G जो है वो इस्तेमाल करूं तो मेरे पास ये 2 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो डाउनलोड आनी चाहिए और दूसरा मेरे पास आइडल जो है ना 3G का आना चाहिए, क्योंकि 3G की आइडल ड्राइव भी की जाती है और इसी तरह 3G की डेडिकेटेड ड्राइव भी, जो डाउनलोड की ड्राइव होती है वो भी की जाती है। तो मिलते हैं 4G के टेस्ट आइटम्स कैसे सेट किए जाते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 2G और 3G के हमने टेस्ट प्लान और उसके अंदर टेस्ट आइटम ऐड की थी। अभी मैं 4G का टेम्पलेट बनाने लगा हूँ और 4G के जो टेस्ट आइटम हैं वो मेरे पास कौन कौन सी हैं जिनको मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ऐड करने लगा हूँ। जिस तरह हमने 2G में हमने कॉल के लिए सेटअप किया था, 3G में हमने डाउनलोडिंग के लिए सेटअप किया था और आइडल के लिए, इसी तरह 4G में हम डाउनलोडिंग का और अपलोडिंग का सेटअप करते हैं। तो डाउनलोडिंग का सेटअप हमें याद है हमने किस तरह किया था। तो मैं यहाँ पे इसको 4G DL का सर्विस टैग देता हूँ और इसी तरह मैं अपना लिंक ऐड करता हूँ, जिस तरह मैंने वहाँ पे डाउनलोडिंग के लिए लिंक ऐड किया था। दस GB की फ़ाइल के लिए मैंने ये एक लिंक ऐड किया था। तो ये मैंने यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया। बाकी सेटिंग सारी वही हैं जो हमने वहाँ पे की थी। इसको मैक्सिमम करेंगे, टेस्ट काउंट भी हम मैक्सिमम रखेंगे, टेस्ट इंटरवल हम 1 सेकंड करेंगे ताकि अगर कनेक्टिविटी फ़ेल होती है तो वो उसी टाइम उसको रिकवर करे। सेव फाइल को हम ऑफ़ रखेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। इसी तरह हम इसका जो दूसरा टेस्ट प्लान बनाते हैं इसके अंदर, वो हम बनाते हैं अपलोड का। तो मैं यहाँ पे HTTP अपलोड वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको नाम दूँगा सर्विस टैग 4G UL का, कीप कनेक्टेड। और यहाँ पे मैं अपलोडिंग के लिए जो URL यूज़ करता हूँ वो HTTPS mail.google.com मैं ये यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप यूज़र नेम और अपना पासवर्ड इनपुट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इनपुट नहीं करता। और नीचे वाली सेटिंग इसी तरह मैंने इसको मैक्सिमम रखना है। फ़ाइल साइज़ मेरा क्या होना चाहिए, फ़ाइल साइज़ मैं मैक्सिमम रखूँगा जो लिमिट मुझे दी हुई है मैं, ताकि वो जो फ़ाइल साइज़ है वो ना फ़ाइल साइज़ ख़त्म हो और ना मेरा टेस्ट प्लान स्टॉप हो। ठीक है, तो 5242880 ठीक है, मैंने ये रख दिया। इसके बाद इसी तरह थ्रेड काउंट मेंटेन रखूँगा। टेस्ट इंटरवल जब मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर आपने लाजमी इस पे फोकस करना है और इसको अपने 1 सेकंड करना है। अगर हमारा टेस्ट कोई फ़ेल होता है तो ये हमारे पास काम करे। इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखते हैं कि ये हमारे जो टेम्पलेट हमने बनाए हैं, जो हमने स्क्रिप्ट बनाए हैं, बेसिकली इसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो जो हमने स्क्रिप्ट बनाए हैं क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले तो मैं डाउनलोडिंग का स्क्रिप्ट चेक करूँगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इसको और ये मैं अपने ग्राफ को मॉनिटर कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और इसने मेरा टेस्ट स्टार्ट कर दिया है और स्पीड भी बहुत अच्छी आ रही है। इस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं 93 MB/s स्पीड आ रही है, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है 4G के लिए। और इस तरीके से ये मेरा 4G DL का टेम्पलेट काम कर रहा है। अब मैं इसको स्टॉप करूँगा। आते हैं दोबारा। अब UL का टेम्पलेट जो हमने बनाया है उसको हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास वो काम करते हैं, आया कि वो काम कर भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ से टेस्ट पे स्टार्ट करूँगा और इसी तरह अपने ग्राफ पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें मेरे पास ये UL का जो ग्राफ है वो टेस्टिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। करंट स्पीड मेरे पास 18
13, 19 MB/s, 14 MB/s आ रही है और ये अपलोडिंग मेरे पास इस वक्त हो रही है। जो मैंने स्क्रिप्ट बनाया है वो दोनों के दोनों स्क्रिप्ट कामयाबी से सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेट हैं और इस तरीके से ये मेरे पास दोनों स्क्रिप्ट काम कर रहे हैं। अभी अगली वीडियो में हम टेम्पलेट बनाना सीखेंगे कि टेम्पलेट्स को किस तरीके से बनाया जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पे हम जो ऐड करते हैं, एक तीसरा अक्सर हम स्टैटिक्स लेने के लिए CSFB को हम ऐड करते हैं, तो वो उसको हम मॉक कॉल का नाम देते हैं। तो यहाँ से आप मॉक कॉल का जो टेम्पलेट है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो उसको आप CSFB का नाम दे देते हैं। वॉइस कॉल मॉक की हम यहाँ से ऐड करते हैं और इसको हम CSFB का नाम दे देते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे अपना, जिस तरह हमने वहाँ पे डाला था। इसी तरह हम इसकी ओरिजिनेट हम क्या करेंगे, इसके हम अनलिमिटेड करेंगे और कॉल टाइप हम कॉल बाई कॉल करेंगे और इसी तरह ये बाकी सारी सेटिंग करेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने 2G, 3G और 4G के हमने टेस्ट प्लान बनाए थे, टेस्ट आइटम्स इसमें ऐड किए थे, स्क्रिप्ट हमने बनाए थे। अभी एक चीज़ मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स में शो हो रही थी 2G, 3G और 4G, तो वो अब मेरे पास शो नहीं हो रही। एक्चुअली मैंने आपको टेम्पलेट जो है ना वो मैंने उड़ा दिए, आप लोगों को टेम्पलेट बनाने का तरीका सिखाना था। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। जब यहाँ से नए टेस्ट प्लान पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं आ रहे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने टेम्पलेट्स को किस तरीके से बना सकता हूँ। सिंपली मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। ये मेरा जो प्लान है वो एक्सपोर्टेड हो गया है और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा अपने प्लस वाले साइन पे, तो ये देखें मेरे पास एक 4G का टेम्पलेट मौजूद है। इसी तरह मैं 3G के टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करूँगा, इसी तरह मैं अपने 2G के टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करूँगा। अब मैं यहाँ से जैसे टेस्ट प्लान पे आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं 2G, 3G, 4G के। अभी इनकेस अगर मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ तो ये इसी नाम का मेरा टेम्पलेट और इसके अंदर जितने टेस्ट प्लान्स हैं, जितने मेरे स्क्रिप्ट हैं, वो मेरे पास टेम्पलेट के सूरत में आ जाएंगे। अभी फ़र्ज़ कर लें अगर मैं किसी साइट की टेस्ट ड्राइव लेने लगा हूँ, N50, 55 कोई भी साइट है, तो मैं उसका साइट का नाम लिख के अगर मुझे उसकी 4G की ड्राइव करनी है तो मैं सिंपली 4G का टेम्पलेट सेलेक्ट करके ओके करूँगा। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये मेरे पास स्क्रिप्ट खुद ब खुद जो 4G का स्क्रिप्ट है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे है। अगर मैं 3G की ड्राइव करना चाहता हूँ तो मैं इसी तरह साइट की ID N50, 55 3G लिखूँगा और 3G का टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके करूँगा तो जो मेरे 3G के स्क्रिप्ट हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जो सबसे अच्छा तरीका है टेस्टिंग का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले डेट लिखता हूँ, ये 2 फरवरी 2023 है। उसके बाद मैं अपनी साइट ID लिखता हूँ और उसके बाद मैं उसकी जो टेक्नोलॉजी मैंने ड्राइव करनी है वो लिखता हूँ और उसके बाद टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद ये इतनी जल्दी में मैं इसको तैयार कर लेता हूँ। हर दफ़ा हम यहाँ से जाके पूरी की पूरी सेटिंग नहीं कर सकते, तो इसी तरह मैंने ये टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। तो ये टेम्पलेट्स किस तरीके से बनाते हैं मैंने आपको ये तरीक़ाकार सिखा दिया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 2G के ड्राइव टेस्ट किस तरीके से करते हैं वो हम ड्राइव टेस्ट और उसके पैरामीटर सबको डिटेल से स्टडी करेंगे। इसी तरह अगली वीडियो में हम 3G का ड्राइव टेस्ट कैसे लेते हैं और इसी तरह फिर अगली वीडियो में 4G का ड्राइव टेस्ट कैसे लेते हैं। 2G के ड्राइव टेस्ट लेने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस को हमें ऑन करना पड़ता है, किसको ऑफ़ करना पड़ता है, बैंड लॉकिंग किस तरीके से की जाती है, 3G में बैंड लॉकिंग कैसे की जाती है, 4G में बैंड लॉकिंग कैसे की जाती है, ये सारे टॉपिक्स हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अपने स्क्रिप्ट बनाना सीख लिए थे और साथ में अपने टेस्ट प्लान्स को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो सीखा था। अभी हम अपने इस वीडियो में बैंड लॉकिंग को बहुत डिटेल से और अच्छे तरीके से सीखेंगे। बैंड लॉकिंग के लिए हमें यहाँ पे लॉक के ऊपर आना पड़ता है और सबसे पहले अभी आप देखें मेरा जो सेल फ़ोन है वो GSM पे लॉक है। GSM हम 2G के लिए इस्तेमाल करते हैं, WCDMA हम 3G के लिए इस्तेमाल करते हैं और LTE हम 4G के लिए इस्तेमाल करते हैं और NR जो है ये हमारे पास अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मे बी हम 5G के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास अभी तक जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो 2G, 3G और 4G हैं। तो बात करते हैं बैंड लॉकिंग की। अगर मुझे 2G की ड्राइव टेस्ट लेनी है तो मैं GSM पे लॉक कर दूंगा अपने मोबाइल फ़ोन को। जैसे ही मैं अपने मोबाइल को GSM पे लॉक करूंगा तो ये मुझे ख़ुद ब खुद GSM के ऊपर लेके आ जाएगी, GSM की मुझे डिटेल देना शुरू कर देगी और उसके बाद ये देखें जो सर्विंग है ऊपर मेरे पास 4G चल रहा था वो इस वक्त बंद हो चुके हैं। तो अगर मैं अपने टेस्ट प्लान पे जाता हूँ 2G के, तो सबसे पहले जो निशानी है बैंड लॉकिंग की, अगर मैं अपने मोबाइल के बैंड लॉकिंग में अगर मैं इसको 2G पे लॉक करता हूँ तो मेरे पास पैरामीटर में यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लाइन में मेरे पास BCCH और सेल आईडी आएगी। सेल आईडी जो मेरे पास इस वक्त आ रही है वो 1297 एक साइट है, उसका मेरे पास पहला सेक्टर आ रहा है, उसके RX लेवल आ रहे हैं और मेरे पास लोकेशन एरिया कोड आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहीं से 3G पे लॉक करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं। मेरे पास WCDMA के ऊपर सबसे पहले डिटेक्टेड सेल लिस्ट शिफ्ट हुई है और इसने मुझे एक नेटवर्क रिकवर्ड और मुझे एक इसने नोटिफिकेशन साउंड नोटिफिकेशन दिए हैं। अब दोबारा सुनते हैं वो क्या देते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क रिकवर्ड और नेटवर्क लॉस्ट इसका एक हमारे पास नोटिफिकेशन साउंड पैनल की साउंड की एक साउंड अलर्ट नोटिफिकेशन की सूरत में हमें देते हैं। तो हम आते हैं देखते हैं क्या चेंजेस हमारे पास होते हैं। जब हम इसको 3G पे लॉक करते हैं तो हमारे पास UARFCN आ जाता है और PSC जो कि प्राइमरी स्क्रैम्बलिंग कोड होता है जो कि हमारे पास 3G टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होता है वो आ जाता है। RSCP आ जाती है और EC ओवर IO हमारे पास ये देखें चीज़ें शो होने लग जाती हैं। इसी तरह जब हम इसको 4G पे लॉक करते हैं तो 4G पे लॉक करने में हम देखते हैं कि यही हमारे पास दोबारा वही साउंड है, नेटवर्क इज़ नॉट अवेलेबल और नेटवर्क रिकवर्ड। अभी इसने क्या किया है, मुझे LTE के ऊपर शिफ्ट कर दिया और आप देख सकते हैं कि मेरा डाटा पहले H+ पे पहले 2G पे शिफ्ट हुआ, फिर H+ 3G पे शिफ्ट हुआ, अब ये 4G+ के ऊपर आ गया और यहाँ पे जो चेंजेस मेरे पास सामने आए वो EARFCN नंबर, PCI और RSRB और SINR सिनार और सेल आईडी ये चीज़ें मेरे पास शो हुई। अभी हमारे पास होता ही है कि हमारे पास बैंड सिलेक्शन भी होती है। अभी 4G के अंदर अगर मुझे बैंड चेंज करने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बैंड वाले ऑप्शन को ऑन करूँगा और यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास ये फर्स्ट बैंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मेरे पास सारे बैंड्स की ये एक लिस्ट आ रही है। तो जिस बैंड पे मैंने अगर फ़र्ज़ कर लो बैंड 3 पे, बैंड 8 पे, बैंड 2 पे, बैंड 1 पे, जिस भी बैंड पे मुझे लॉक करना है तो मैं वो जो बैंड है वो मैं अपना सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से लॉक कर दूँगा। तो मेरा जो इस वक्त डाटा है वो मेरे एक स्पेसिफ़िक बैंड 3 के ऊपर लॉक है जिसका EARFCN नंबर जो है वो 1850 होता है। तो मैंने इसको इस वक्त बैंड 3 पे लॉक किया हुआ है जो कि मुझे सिर्फ 1850 EARFCN नंबर के ऊपर लॉक करेगा और जिस भी नाइबर एंटीना की मेरे पास सर्विंग आ रही है वो बैंड 3 के ऊपर ही अटैच है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास और भी ये देखें 1850
और 3750 ये मुख्तलिफ बैंड आ रहे हैं, तो ये इनके साथ कनेक्टिविटी भी करेगा। अब ये ओपन हो चुके हैं, 4G की कनेक्टिविटी करेगा। तो किसी और ये 274 RFCN नंबर पे भी कर सकते हैं, 1850 पे भी कर सकते हैं, 3750 पे भी कर सकते हैं। बट जैसे ही मैं इसको बैंड 3 पे लॉक करूँगा तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 1850 के ऊपर ही लॉक रहेगा, और 1850 की जितनी मेरे पास सर्विंग आ रही हैं उसके ऊपर इसकी कनेक्टिविटी होगी। तो इस तरीके से हम बैंड लॉक कर सकते हैं। इसी तरह हम URFCN को भी लॉक कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से बैंड लॉकिंग बंद करता हूँ, यहाँ से मैंने 2G और 3G के ऊपर इसको लॉक किया है। इसी तरह हम किसी एक सेल को भी लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 272 सेल की मुझे सर्विंग अच्छी आ रही है, या इसकी मैं टेस्टिंग अकेले 272 सेल की टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो ये हमारा PCI है और यार RFCN नंबर इसका 1850 है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से लॉक करता हूँ तो ये मेरा सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर इसको लॉक कर देगा। 272 के ऊपर सर्विंग जाएगी, बाकी मेरा ये किसी सेक्टर को नहीं डिटेक्ट करेगा और इसी एक सेल के ऊपर ये जो है वो मेरी कनेक्टिविटी को रखेगा। तो ये हमारा बहुत कम इस्तेमाल होता है। बैंड सिलेक्शन हमारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे जो RAT है, LT, GSM और WCDM में ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे, और एक दो चीज़ें और सीखने वाली हैं। और सीखने के बाद फिर हम अपने ड्राइव टेस्ट की वीडियोस के ऊपर आएंगे, और इंशाल्लाह फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। PHU की को सीख रहे थे हम, उसके 6 लेक्चर मुकम्मल हो चुके थे। तो आज हम एक नई टेस्टिंग करेंगे अपनी आउटडोर टेस्टिंग पे। हम आज ब्राउजिंग टेस्टिंग करेंगे कि ब्राउजिंग टेस्टिंग क्या होती है और ये किस तरीके से PHU में की जाती है। तो हम टेस्ट आइटम में जाएंगे, और टेस्ट आइटम में जाने के बाद हम HTTP ब्राउजिंग पे चले जाएंगे और यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लिंक देने लगा हूँ www.google.com, और इसको मैं नाम देने लगा हूँ ब्राउजिंग टेस्टिंग। तो ये इसका जो टेस्ट इंटरवल है वो 5 सेकंड का होगा, और यहाँ मैं 10 जो टेस्ट है वो करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से सेव करवा दूँगा। सेव करवाने के बाद मैं जैसे ही टेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये टेस्ट करना शुरू हो जाएगा। और ये आप चेक कर सकते हैं कि एक टेस्ट इसने कर दिया है और उसके आगे सक्सेस लिख के आ गया है, और जो एवरेज थ्रूपुट है उसका एक हमारे पास ग्राफ आ रहा है। इसी तरह हमारे पास पेज डिस्प्ले सक्सेस रेट आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये चेक करें, हमारे पास RSRP और सिनार का प्लाट ड्रा हो रहा है। और इवेंट में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास HTTP ब्राउजिंग एक्सेस रिक्वेस्ट हो रही है, उसके बाद हमारे पास सक्सेसफुल हो रही है, और फिर हमारा टेस्ट प्लान एंड हो रहा है और दोबारा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, हमारे 5 टेस्ट काउंट हमने करने थे। तो देखते हैं कि जैसे ये कंप्लीट होते हैं तो हमारा जो लॉग फाइल है वो ख़ुद ब खुद फिनिश हो जाएगा और हमें वो फिनिश का ऑप्शन दे देगा। तो हमारा लॉग फाइल जो है वो कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट, क्योंकि 5 टेस्ट इसने कर लिए। तो देखते हैं अभी इसको ख़ुद ब खुद ये फिनिश हमें देता है कि नहीं देता। तो ये हमारे पास इसने 7 टेस्ट कर लिए, आई थिंक सो। कुछ स्क्रिप्ट में मिस्टेक हुई है, हमने या तो टेस्ट काउंट हमने ज़्यादा डाले हैं, और हमने इसको 15 सेकंड का डिले टाइम भी दिया था। और देखते हैं कि ये कब इसको कंप्लीट करता है। आइदर के ये स्क्रिप्ट जो है वो शुरू रहेगा। 10 टेस्ट काउंट हमने इसको दिए थे, और इसने 10/10 इसने सक्सेसफुल कर दिए हैं, और एक्सेस टाइम भी उसका दे दिया, और ये इसने हमारा लॉग फिनिश कर दिया है। तो ये आप चेक करें, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इसने हमारे लॉग फाइल को सेव करवा दिया है। अभी ये हमारी लॉग फाइल कहाँ पे मौजूद होंगे, अगर हम यहाँ पे आते हैं PHU स्मार्ट में, हम अपने पहले फ़ोन डायरेक्टरी में आएंगे। मैं आपको इधर से निकाल के दिखा देता हूँ। फाइल मेन्यू में आएंगे, PHU में आएंगे, PHU स्मार्ट में, और प्रोजेक्ट में, इसी तरह कस्टम और जेन में। तो हमने अभी एक टेस्ट प्लान क्रिएट किया, इसको हमने टेस्ट प्लान 10 का नाम दिया हुआ था। मैं यहाँ पे इसको HTTP ब्राउजिंग
ब्राउजिंग के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ और इस फाइल को ज़िप कर लेता हूँ। मैंने इसको ज़िप कर लिया और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं इसको ओपन करने से क्या होता है। ये मेरे पास एक लॉग फाइल मौजूद है। तो इसी तरह एक टेस्ट हम और कर लेते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अपने टेस्ट प्लान ऐड करना है। हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से मैं आपको ऐड करके दोबारा से टेस्ट करना सिखा रहा हूँ। HTTP ब्राउजिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूँगा HTTP ब्राउजिंग और इसी तरह मैं यहाँ पे इसको एड्रेस दे दूँगा जो मैंने टेस्ट करना है। तो मैंने www.google.com टेस्ट करना है और टेस्ट इंटरवल मैंने रखना है 5 सेकंड का और टेस्ट काउंट भी मैंने 5 ही करने हैं। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर दूंगा और ये टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा कि 1/5 यहाँ पे देखें कि सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे 2 टेस्ट इसने कर लिए हैं 5 में से। अभी ये तीसरा टेस्ट करेगा और उसके बाद फिर ये चौथा करेगा और ये 4 मुकम्मल हो गए और 5वां टेस्ट कंप्लीट करने के बाद ये क्या करेगा, लॉग फाइल को स्टॉप कर देगा। इसी टेस्ट को हम अपने असिस्टेंट के ऊपर एनालाइज करके देखेंगे कि वो हमें किस तरह की रिपोर्ट बना के देता है और कौन कौन सी वैल्यूज़ देता है और कौन कौन से हमारे पास वहाँ पे फेलियर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने PHU के ऊपर पिंग टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे कि पिंग टेस्टिंग किस तरह की जाती है। तो मैं यहाँ पे अपने प्लान को पिंग टेस्टिंग का नाम दे देता हूँ और इसी तरह हम टेस्ट प्लान में आएंगे और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। HTTP डाउनलोड और अपलोड की हमने प्रैक्टिस कर ली थी। इसी तरह हम वॉइस कॉल और MOC और MTC और इसी तरह एक वॉइस कॉल MOS होता है, MOS की भी हम आगे टेस्टिंग करेंगे। तो आज की हमारी टेस्टिंग पिंग की टेस्टिंग है। पिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्क्रिप्ट होता है। हम यहाँ पे URL देते हैं। मैं ये URL दे रहा हूँ google.com। इसका पैकेट साइज़ हमारे पास 32 रहेगा और इसका जो टेस्ट टाइम आउट है वो मिली सेकेंड में है। तो इसका 1 मिली सेकेंड टाइम दिया हुआ है। टेस्ट इंटरवल वो 1 सेकेंड का दिया हुआ है, 1000 मिली सेकेंड का। और टेस्ट काउंट जो है ना हमारे 5 होंगे। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और इस टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रिप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा जो पिंग टेस्ट काउंट है वो हो चुके हैं और इसका क्या रिज़ल्ट है ये आपके सामने है। पहले जो पिंग उसने किया है उसका हमारे पास 52 वैल्यू आई है MS में। इसी तरह दूसरी पिंग की हमारी 57 आई है और ये हमारी एवरेज पिंग डिले जो है वो 56.40 आई है। तो सक्सेस रेट हमारा क्या रहा है, 100% रहा है। हमारी कोई भी जो पिंग टेस्ट है वो फेलियर नहीं हुआ। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक और लॉग बनाते हैं और यहाँ पे हम जो टेस्ट हैं वो 20 करते हैं कि 20 दफ़ा ये पिंग टेस्ट करे और जो टेस्ट इंटरवल हो वो जो है वो 2 सेकंड का हो। इसको मैं 2 सेकंड देना चाह रहा हूँ और देखते हैं कि इस दफ़ा ये क्या करते हैं। ये हर 2 सेकंड के बाद नया पिंग टेस्ट करेगा और ये चेक करें, ये मेरे पास पिंग की वैल्यू जो है वो कभी अप आ रही है कभी डाउन आ रही है और ये हमारे 20 टेस्ट परफॉर्म करेगा। और इन 20 टेस्ट को हम फिर अपने असिस्टेंट के अंदर एनालाइज़ करके देखेंगे और वहाँ भी इसकी वैल्यूज़ को चेक करेंगे और किस तरीके से इसको एनालाइज़ करते हैं और कहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज़ मिलती हैं, हम इसको असिस्टेंट के अंदर जाके देखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने PHU के अंदर पिंग टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं और ये 20 जो पिंग टेस्ट है वो हमारे मुकम्मल होने वाले हैं और इन्हीं लॉग फाइल्स को ये ख़ुद ब खुद ऑटो लॉग फाइल सेव हो जाएंगी और उसको फिर हम असिस्टेंट के ऊपर एनालाइज़ करेंगे। तो दोस्तों ये पिंग टेस्ट मुकम्मल हो चुका है। फेलियर हमारा एक भी नहीं आया और पिंग की जो एवरेज वैल्यू है वो 63.90 आई है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में हम इसी तरह SMS की टेस्टिंग करेंगे कि SMS किस तरीके से किसी नंबर पर सेंड किए जाते हैं PHU के ऊपर और उसकी टेस्टिंग किस तरह की जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने पिछले अपने लेक्चर में पिंग टेस्ट हमने परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे हम अपना सेंड SMS का जो टेस्ट है वो परफॉर्म करेंगे। मैं यहाँ पे
कोई भी नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ। तो इस नंबर के ऊपर ये क्या करेगा, मेरा स्क्रिप्ट ये एसएमएस सेंड करेगा, जिससे मैं अपने एसएमएस की को जो लॉग फाइल्स हैं उनको सेव करूँगा, और इन लॉग फाइल्स को मैं असिस्टेंट पे एनालाइज़ करके देखूँगा कि जो मेरा एसएमएस मेरे नंबर पे सेंड हुआ है उसका डिले टाइम क्या था, कितनी देर में वो एसएमएस मेरा डिलीवर हुआ है, फेलियर कितने आए हैं। तो अभी टेस्ट इंटरवल जो है इसका वो 15 सेकंड है, इसको मैं कम कर देता हूँ, 10 सेकंड कर देता हूँ कि 10 सेकंड के बाद मेरा एक एसएमएस इस नंबर पे जाए। और कितने एसएमएस जाएं, 5 एसएमएस जाएं। मैं इसको स्क्रिप्ट को सेव कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से रन करूँगा, और ये जैसे ही एसएमएस सेंड करेगा तो मेरे पास दूसरे मोबाइल के ऊपर जिसका मैंने नंबर पुट किया है उसके ऊपर मुझे मैसेज मौसूल हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे जो है वो PHU SMS टेस्ट के नाम से, क्योंकि मैंने इसके स्क्रिप्ट के अंदर जो नाम था बाय डिफ़ॉल्ट वो PHU SMS टेस्ट के नाम से आ रहा था। तो मुझे अपने सेकंड मोबाइल पे जो मुझे मैसेजेस हैं वो रिसीव होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, ये चेक करें, ये मुझे थर्ड मैसेज मौसूल हो चुका है, ये चेक करें। इसी तरह मेरे पास ये जो है वो चौथा मैसेज भी अभी आ जाएगा, और ये चेक करें, और यहाँ अभी 5वां जो SMS है वो भी सेंड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो 4 टेस्ट मेरे पास मुकम्मल हो चुके हैं। अब SMS जो सक्सेस रेट है वो यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है, और जो हमारा डिलीवरी टाइम होता है SMS का वो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास RSCP और साइनार का ये हमारे पास प्लाट जो है शो हो रहा है, और यहाँ पे आप चेक करें मैसेज में ये मेरे पास ये मैसेज डिलीवर हो रहा है। और इसी तरह अगर आप इवेंट की बात करें तो ये यहाँ पे इवेंट्स में आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कोई भी यहाँ पे फेलियर अभी तक नहीं आया। जो SMS सेंड हुए हैं वो सारे के सारे सेंड हुए हैं। बाकी SMS डिलीवरी टाइम जो है वो हम अपने असिस्टेंट के अंदर जाके लॉग फाइल्स को एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो SMS डिलीवरी टाइम है वो क्या आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी टेस्टिंग है वो स्पीड टेस्ट के ऊपर होगी कि हम अपने स्पीड टेस्ट ओकला से किस तरीके से कर सकते हैं और PHU स्क्रिप्ट के साथ। तो मेरे पास सेल फ़ोन के अंदर ये स्पीड टेस्ट ओकला की ऐप इंस्टॉल है, तो ये इसको डायरेक्टली टारगेट करेगा और वहाँ पे जाके स्पीड टेस्ट करेगा। तो मैं इसके टेस्ट काउंट जो है वो 5 रखना चाहता हूँ, टेस्ट इंटरवल 15 सेकंड का हो और इसी तरह 60 सेकंड में ये टाइम आउट हो। तो इसको मैं स्पीड टेस्ट का नाम दे देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ और ये टेस्ट परफॉर्म करता हूँ। तो ये मेरे पास जैसे ही मैंने ये टेस्ट स्टार्ट किया है तो फ़ौरन ये मेरी जो ओकला की ऐप है उसके ऊपर चला गया, और मैनुअली मैंने स्पीड टेस्ट का जो बटन है जो ओकला ऐप के अंदर हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं वो मैंने मैनुअली प्रेस किया है और ये भी स्पीड टेस्ट कर रहा है। तो देखना ये है कि क्या ये हमारे PHU के जो लॉग्स हैं वो स्पीड टेस्ट का जो डाटा है वो लॉग्स में सेव होता है, या मैं यहाँ से मैनुअली मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लूँगा, इसको भी अपने पास सेव कर लूँगा। और जो लॉग फाइल है उसको भी हम असिस्टेंट के ऊपर एनालाइज़ करके देखेंगे कि वो जो स्पीड टेस्ट करता है उसका डाटा को लॉग फाइल में सेव करता है या नहीं करता। बट ये अभी फ़िलहाल जो टेस्ट परफॉर्म कर रहा है इसने ये एक टेस्ट परफॉर्म कर दिया है, और उसके बाद ये क्या करेगा कि मेरा जो PHU है इसी तरह ये दोबारा एक टेस्ट इसने परफॉर्म कर दिया, तो ये टाइम ड्यूरेशन के बाद दोबारा दूसरा टेस्ट को इसी तरीके से परफॉर्म करेगा। और देखते हैं ये दोबारा ओकला के ऊपर किस टाइम हमें लेके जाता है, क्योंकि हमने इसका एक टाइम ड्यूरेशन रखा है, 15 सेकंड का डिले भी रखा है और 60 सेकंड हमें ओकला स्पीड टेस्ट के लिए हमने जो टाइम दिया है इसको जो चाहिए होते हैं तकरीबन इतना टाइम लग जाता है वो भी इसको दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा इसी तरीके से दोबारा उस ऐप के ऊपर सेकंड टेस्ट काउंट के लिए स्विच करेगा। ये देखें ये स्विच हो चुका है इस टाइम पे, तो हम इसको दोबारा इसी तरह टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसी तरह हम ये 5 दफ़ा ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि उसकी जो स्पीड टेस्ट की जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं क्या इन लॉग फाइल्स को हम असिस्टेंट में भी एनालाइज़ कर सकते हैं या नहीं। बट फ़िलहाल जो हमारा अभी जो टेस्ट था वो ये था कि PHU के ऊपर हम ओकला स्पीड टेस्ट का स्क्रिप्ट चला के किस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 टेस्ट परफॉर्म हो चुके हैं, इसी तरीके से हमारा तीसरा टेस्ट परफॉर्म होगा, फिर हमारा चौथा होगा और इसी तरह 5वां टेस्ट परफॉर्म होगा। तो हम PHU के अंदर ओकला के साथ या किसी भी मोबाइल स्पीड टेस्ट ऐप के साथ
इस तरीके से हम PHU के ज़रिए स्क्रिप्ट चलाकर हम अपने स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा टेस्ट परफॉर्म हो चुका है, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ और दोबारा यहाँ पे अपने PHU पे आ जाता हूँ और ये मुझे दोबारा रीडायरेक्ट करके उसी तरह दोबारा ये ऐप को ओपन करेगा और ओपन करके दोबारा मेरे सामने स्पीड टेस्ट को लेके आएगा। बट स्पीड टेस्ट जो है वो मुझे ख़ुद से स्टार्ट करना पड़ता है और ये ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसको स्टार्ट नहीं करता। तो ये मेरे 2 टेस्ट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे आएँ और इसके इवेंट्स की बात करें तो ये देखें, ये अब मैंने गो का जो बटन है वो प्रेस नहीं किया और ये इसको ख़ुद से स्टार्ट नहीं कर रहा। तो ये मुझे मैन्युअली ही स्टार्ट करना है और मुझे इस गो बटन को प्रेस करना है, तो फिर ये टेस्ट परफॉर्म करेगा। जहाँ तक इवेंट की बात है, अगर हम इवेंट में आ जाते हैं तो ये देखें कि ये टेस्ट प्लान को स्टार्ट भी कर रहा है और टेस्ट प्लान को एंड भी कर रहा है। अब इसके अंदर दरमियान में ये A3 की जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास ये देखें कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं जिसमें RSRP की वैल्यू आ रही है, ठीक है। इस तरह सेल PCI की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसी तरह ये ID आ रही है। देखते हैं कि हमारा ये जो टेस्ट प्लान है ये क्या करता है। और ये लॉग फाइल्स, क्योंकि ये एरर दे दिया है, अब देखते हैं कि ये एरर जो है वो हमारा PHU सेव करता है या नहीं करता। और इस सारे के सारे लॉग फाइल का एनालिसिस हमें जो हमारा असिस्टेंट है, जेनेक्स असिस्टेंट, उसके ऊपर जब हम एनालाइज़ करेंगे तो हमें इसका वहाँ पे पता चलेगा। बट अगर हमें कोई ये टास्क असाइन करता है कि आपने PHU से आपने स्पीड टेस्ट परफॉर्म करने हैं ओकला के, तो हम इस तरीके से PHU के अंदर स्क्रिप्ट बनाकर हम अपने ओकला के जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपनी स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं। आई थिंक सो ये हमारा चौथा स्पीड टेस्ट है या 5वां है। जैसे ही ये हमारा स्क्रिप्ट अपने 5 टेस्ट कंप्लीट करेगा उसके बाद ये हमारा क्लोज़ हो जाएगा और फिनिश करने के बाद ये हमारे लॉग फाइल्स को हमारी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर सेव करवा देगा। तो इसी तरह ये इसने मेरे जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म कर दिए हैं। आई थिंक सो 4 टेस्ट इसने परफॉर्म कर दिए हैं और अभी 5वां आई थिंक सो हो रहा होगा। ये मेरे टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम यहाँ से जो इवेंट्स हैं यहाँ से भी देख सकते हैं। और आई थिंक सो हमारा जो लास्ट टेस्ट है वो चल रहा है और ये लास्ट टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमारे जो 5 के 5 टेस्ट हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हमारा जो लॉग फाइल है वो फिनिश हो जाएगी। और ये फिनिश होगी। अब हमारे 60 सेकंड हमारा ये ड्यूरेशन है इसके लिए, स्पीड टेस्ट के लिए। और उसके बाद हमारे पास 5 सेकंड का जो डिले है वो कंप्लीट होगा और वो कंप्लीट होने के बाद हमारे जो लॉग फाइल है वो खुद ब खुद एंड हो जाएंगी और हमारे पास फिनिश का जो बटन है वो देखने को मिलेगा। तो ये इसने जो मेरे पास स्पीड टेस्ट के 5 इसने स्पीड टेस्ट 5 दफ़ा हमने इसको किया, 1 दफ़ा फेलियर भी हुआ है। और इसी तरह हमने 2 स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। एक तो हमने सबसे पहले वाला लिया था और एक हम ये लास्ट वाला ले रहे हैं और ये अपने पास सेव कर रहे हैं ताकि जब हम इस को लॉग्स फाइल को एनालाइज़ कर रहे होंगे इसके ऊपर असिस्टेंट के ऊपर, तो हमें वहाँ से इसको हम टैली करेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आए हैं लॉग फाइल्स के अंदर और हमारे स्क्रीनशॉट के अंदर क्या वो एक्यूरेट हैं या नहीं। और हम अपने लॉग फाइल्स को असिस्टेंट के अंदर एनालाइज़ करके देखेंगे कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आए हैं। तो ये इसने 5 के 5 टेस्ट परफॉर्म कर लिए। अब इस लॉग फाइल्स को ये जो रनिंग में हमारे पास आ रहा है इसको ये फिनिश करेगा और फिनिश करने के बाद हमारे लॉग फाइल्स को हमारी डायरेक्टरी में सेव करवा देगा। ये हमारा लॉग फाइल फिनिश हो चुका है और ये हमारे पास सेव हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने SMS टेस्ट किया था। अब इस में हम डिटैच एंड अटैच को देखेंगे कि डिटैच एंड अटैच क्या चीज़ है और उसको हम किस तरीके से PHU में परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से टेस्ट आइटम में जाएंगे
और डिटैच एंड अटैच का स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैं इसको नाम भी दे देता हूँ। और इसका टेस्ट इंटरवल मैं 10 सेकंड रखूँगा और इसी तरह जो टेस्ट काउंट है वो 5 रखूँगा। तो ये जो हमारा स्क्रिप्ट है ये हमारे जो नेटवर्क है उसको डिटैच करता है 4G से और उसको उसके बाद रिट्राइव करके फ़ौरन ही वो अटैच करता है। इससे हमें अपने नेटवर्क परफॉर्मेंस का पता चलता है कि हमारा जो नेटवर्क है क्या वो 4G से 3G पे उसी टाइम फ़ौरन कनेक्ट हो जाता है या नहीं होता। तो ये डिटैच एंड अटैच से हमें ये पता चलता है कि हमारा नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या है। तो हमारे ये जो 5 टेस्ट काउंट है वो 5 हमारे इस वक्त हो चुके हैं, जिसमें हमने डिटैच और अटैच के स्क्रिप्ट लगा के हमने ये चेक किया PHU के ऊपर कि किस तरीके से हमारा नेटवर्क डिटैच हो सकता है और अटैच हो सकता है। अभी इसको अगर हम ये हमारा टेस्ट फिनिश हो चुका है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको डिले दे सकते हैं और वो डिले हम किसी न किसी टेस्ट की सूरत में दे सकते हैं, सेंड SMS की सूरत में दे सकते हैं या आइडल की सूरत में दे सकते हैं। तो मैं इसको 1 टेस्ट काउंट दे रहा हूँ और इसको टेस्ट इंटरवल इसका जो है ना 15 सेकंड दे रहा हूँ और साथ में इसको मैं आइडल का नाम दे देता हूँ कि मेरा फ़ोन आइडल मोड पे चला जाए। और यहाँ पे जो मैं इसको टेस्ट काउंट दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ 1 का, कि मेरा एक टेस्ट काउंट हो और यहाँ पे मेरी ये लूप चले और लूप कितनी दफ़ा चले, ये 5 दफ़ा चले। तो ये स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से होगा कि मेरा सेल फ़ोन जो है वो 4G से डिटैच होके 3G पे आएगा। उसके बाद ये आइडल मोड पे चला जाएगा 10 सेकंड के लिए और इतनी देर में जो मेरा सेल फ़ोन है वो बैक 4G के ऊपर स्विच होना चाहिए एज़ पर रिक्वायरमेंट, नेटवर्क रिक्वायरमेंट के मेरा वो मोबाइल जो है वो 10 सेकंड में जो है वो 4G पे तकरीबन स्विच होता है। तो ये टेस्ट काउंट करते हैं, ये 5 टेस्ट करेगा और ये की लूप चलेगी। चेक करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो डिटैच होके दोबारा 3G से 3G पे जाता है या 4G पे, या दोबारा 10 सेकंड में 4G पे स्विच होता है या नहीं होता। तो ये मेरा जो एक टेस्ट था वो स्टार्ट हो गया कि मेरा जो नेटवर्क था वो मेरा डिटैच हुआ है 4G से और 3G पे चला गया। अब ये मेरे पास डिले आएगा 10 सेकंड का और उसके बाद मेरा सेल फ़ोन आइडल पे चला गया। अब आइडल जो का टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने लगा और आइडल पे जाते हुए 10 सेकंड का जो डिले है उसके अंदर इसको 3G से 4G पे स्विच होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि ये स्विच होता है या नहीं होता है। ये चेक करें कि मेरा सेल फ़ोन 4G पे स्विच हो चुका है और आइडल का जो टेस्ट है वो फिनिश होने के बाद जो मेरा दूसरा टेस्ट काउंट है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपनी नेटवर्क परफॉर्मेंस का पता चलता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो करंटली अकॉर्डिंग टू सिनेरियो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो मेरा नेटवर्क है इस वक्त बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और जो मैंने उसको 10 सेकंड का टेस्ट इंटरवल दिया था उसके अंदर वो आइडल मोड पे गया है और जो आइडल मोड पे गया है तो उस टाइम पे मेरा जो नेटवर्क है दोबारा 4G पे स्विच हुआ है। अब जैसे ही आइडल मोड का जो टेस्ट है वो ख़त्म होगा उसके बाद फिर दोबारा मेरी लूप चलेगी और मेरा सेकंड जो टेस्ट है वो दोबारा डिटैच का होगा और डिटैच के बाद फिर अटैच होगा और अटैच होने के बाद दोबारा जो मेरा सेल फ़ोन है वो आइडल मोड पे चला जाएगा और जिस टाइम पे वो आइडल मोड पे होगा उस टाइम पे मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो दोबारा 3G से 4G के ऊपर वापस रिटर्न होगा। तो अगर ये रिटर्न नहीं होता 3G पे ही स्टक रहता है, इट्स मीन के नेटवर्क में इशू है या जिस जगह पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं उस जगह पे हमारे पास ये इशू आ रहा है जिसको हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए रिज़ॉल्व करते हैं। जो इंटरवल टाइम है, टेस्ट इंटरवल टाइम, हम इसको जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इसको भी हम 15 सेकंड कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं और इसी तरह इसको भी हम 15 सेकंड कर देते हैं और सेव करने के बाद दोबारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक दफ़ा हम इसको फ़्लाइट मोड पे ले जाते हैं। फ़्लाइट मोड से ये होगा कि ये दोबारा मेरा सेल फ़ोन 4G के ऊपर डायरेक्टली स्विच हो जाएगा। अब ये देखें 4G के ऊपर स्विच हो गया। तो अब मैं ये टेस्ट दोबारा परफॉर्म करने लगा हूँ और ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग होना ये चाहिए कि पहले मोबाइल फ़ोन डिटैच होकर 3G पे जाना चाहिए और उसके बाद रिटर्न अटैच होना चाहिए 4G के ऊपर। तो हम ये टेस्ट चलाते हैं। नेटवर्क मेरा डिटैच हुआ, 3G पे चला गया, दोबारा अटैच हुआ, 3G के साथ अटैच हुआ है। अब 15 सेकंड का डिले है, उसके बाद मेरा जो पहला टेस्ट है वो ख़त्म होगा 15 सेकंड बाद और दूसरा जो मेरा आइडल मोड टेस्ट है वो स्टार्ट होगा जो कि मेरा 15 सेकंड चलेगा और उसके दरमियान जो 15 सेकंड का मेरा जो टेस्ट इंटरवल है वो आएगा
और इसी दौरान जो मेरा सेल फ़ोन है वो 4G के ऊपर स्विच होना चाहिए। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरा सेल फ़ोन अब 4G के ऊपर स्विच हो गया है। तो इस तरीके से हम अपने डिटैच और अटैच के PHU के अंदर टेस्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ इस तरीके से हम डिफरेंट मोड से टेस्टिंग करते हुए अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। अब इन्हीं लॉग्स फाइल को हम अपने PHU की लॉग फाइल को हम असिस्टेंट के अंदर, जेनेक्स असिस्टेंट के अंदर एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके इसके प्लाट निकालेंगे। Network recover. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियो में डिटैच एंड अटैच की टेस्टिंग की थी। इस वीडियो में हम पावर ऑन और पावर ऑफ की टेस्टिंग करेंगे और इसको मैं टेस्ट प्लान को नाम भी दे देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा सेल फ़ोन जो हम मैनुअली फ़्लाइट मोड पे लेके जाते हैं और नेटवर्क हमारा डिटैच होता है, ऑन ऑफ होता है, हम उसको आज यहाँ पे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑन ऑफ का नाम दे देता हूँ और मैं इसका टेस्ट इंटरवल 15 सेकंड का दूंगा और मैं इसके 5 टेस्ट परफॉर्म करूँगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ये इसने जो मेरा नेटवर्क है वो अनअवेलेबल कर दिया है और अभी मेरा नेटवर्क रिकवर्ड होगा। देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या कहता है। ये देखें, नेटवर्क रिकवर्ड के ऊपर मेरा फेलियर आया, नेटवर्क रिकवर्ड नहीं हुआ। तो बहुत देर से हुआ है। अभी इसने दोबारा नेटवर्क को ऑफ किया और दोबारा मेरा जो नेटवर्क है वो जल्दी से नहीं आया, जो कि आ जाना चाहिए था फ़ौरन और फ़ौरन रिकवर्ड होना चाहिए था, लेकिन वो भी फेलियर आ गया है। तो ये हमारे जिस जगह पे हम बैठे हैं उस जगह से साइट का फासला ज़्यादा होना या कोई इशू होना, ये उसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क है वो फ़ौरन रिकवर नहीं हो रहा, जो कि होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये तीसरे टेस्ट के ऊपर हमारा जो नेटवर्क रिकवर्ड और नेटवर्क करंटली अनअवेलेबल का जो दोनों ऑप्शन है वो सक्सेसफुली हुए हैं। ये टेस्ट, तीसरा टेस्ट हमारा जो है वो विदाउट फेलियर हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने नेटवर्क का पावर ऑन और पावर ऑफ कर सकते हैं। हम अगर 2 से 3 तरह के स्क्रिप्ट ऐड करके टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम उसके दरमियान में अपने नेटवर्क को रिकवर कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को हम भेज सकते हैं, ऑफ़ करवा सकते हैं। तो ये क्या करता है कि ये हमारा मोबाइल फ़ोन का जो सिग्नल, जो नेटवर्क रेडियो पैरामीटर सिग्नल उठा रहे होते हैं उनको ये ऑफ़ कर देता है, जिसकी वजह से नेटवर्क अनअवेलेबल हो जाता है और दोबारा वही नेटवर्क रिकवर हो जाता है। तो ये हमारे 5 टेस्ट हैं वो इस वक्त अटैम्प्ट हो चुके हैं, जिसमें से हमारे पास जो पावर ऑन सक्सेस आया वो 60% आया है। उसकी रीज़न है क्योंकि हमारे पास 2 टेस्ट फेलियर आए हैं। और पावर ऑफ सक्सेस हमारे पास देखें कि पावर ऑफ की जो सक्सेस है वो 100% आई है और पावर ऑन की जो सक्सेस है वो हमारे पास 60% आई है। इस तरह हम अपने PHU से पावर ऑन और पावर ऑफ का स्क्रिप्ट यूज़ करते हुए हम अपने नेटवर्क को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में हम कोई इसी तरह नई टेस्टिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जिस तरह हमने डिटैच, अटैच और पावर ऑन एंड ऑफ का स्क्रिप्ट यूज़ करते हुए नेटवर्क को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करवाया था, इसी तरह हमारे पास इसी तरह स्क्रिप्ट होता है डी रजिस्टर एंड रजिस्टर का। तो इसको देखते हैं कि आज इसको हम किस तरीके से टेस्ट प्लान को ऐड करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इसका जो मैं टेस्ट इंटरवल है वो दूंगा 5 सेकंड का और इसी तरह टेस्ट काउंट में इसको 5 दूंगा। तो रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड का इसको नाम दे देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और ये अपना टेस्ट प्लान स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं क्या कर रहा है, मेरे नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर रहा है और उसके बाद ये दोबारा नेटवर्क को रिकवर्ड करेगा। इसी तरह ये मेरा एक टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। जैसे ये मुकम्मल हो जाएगा तो ये टेस्ट काउंट यहाँ पे मेरे पास 0/5 की बजाय 1/5 आ जाएगा और इसी तरह ये 5 टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेगा। और मुझे इसी तरह रजिस्टर्ड सक्सेस रेट और डी रजिस्टर्ड सक्सेस रेट मुझे सामने लेके आएगा। और अगर कहीं पे ये टेस्टिंग करनी पड़ जाती है तो हम
PHU में इस स्क्रिप्ट के ज़रिए हम ये टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी मेरा नेटवर्क दोबारा 4G के ऊपर अटैच हो चुका है और मेरा अभी तक जो पहला टेस्ट काउंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो हमारे पास यहाँ पे ये शो होने लग जाएगा। ये चेक करें, जो हमारा डी रजिस्टर्ड है वो भी फेलियर हुआ है और इसी तरह जो हमारा रजिस्टर्ड है वो भी फेलियर हुआ है और एक टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हमारे ये 2 टेस्ट काउंट होंगी और देखते हैं कि इनमें कोई सक्सेस भी होता है या सारे फेलियर आते हैं। तो इस तरीके से हम अपने नेटवर्क को रजिस्टर्ड और डी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, हम उसके मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले अटैच डिटैच के अंदर एक टेस्ट इंटरवल सेट किया था, जिसकी वजह से ये हो रहा था कि हमारा सेल फ़ोन 4G के ऊपर स्विच हो रहा था और हमारा जो टेस्ट काउंट था और सक्सेस रेट हमारा अच्छा आ रहा था। तो इस तरीके से इसकी भी हम टेस्ट इंटरवल जो है वो बढ़ा के अपना इस टेस्ट को सक्सेसफुल कर सकते हैं। बट हमें BHU सीखना है, तो जो सिनेरियो आपको टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा आप उस सिनेरियो के हिसाब से अपना स्क्रिप्ट रेडी करेंगे और जो टाइम इंटरवल आपको दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, जो डिले टाइम आपको दिया जाएगा, आप अपना स्क्रिप्ट तैयार करके टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, रजिस्टर और डी रजिस्टर के, और देखते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर कुछ और इसी तरह नया स्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे कि BHU के अंदर और कौन कौन सी टेस्टिंग हो सकती है। तो ये हमारे 3 टेस्ट परफॉर्म हो चुके हैं और हमारा कोई भी जो टेस्ट है वो ना तो डी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हुआ है और ना ही रजिस्टर सक्सेसफुली हुआ है। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, उसके अंदर हम नई एक टेस्टिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम BHU के अंदर इंडोर की 4G की टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास 4G इंडोर टेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम अपनी आइडल की टेस्टिंग करेंगे 4G के अंदर। तो ये मैं आइडल टेस्ट स्टार्ट करने लगा हूँ और इसी तरह हम अपने मैनुअल डॉटिंग लगाएंगे। और सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम इंडोर पे टेस्टिंग कर रहे हो या आउटडोर पे, तो जिस भी टेक्नोलॉजी की हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं सबसे पहले उसको बैंड लॉक से आप लॉक करते हैं। अगर आप 4G की टेस्टिंग कर रहे हैं तो लॉक मोड में, अगर आपको सिनेरियो दिया गया लॉक मोड में करनी है तो आप उसका बैंड लॉक करके आप उसको 4G पे लॉक करते हैं। और अगर आपको ऑटो मोड पे टेस्टिंग के लिए कहा गया तो आप इसी तरह उसको ऑटो मोड पे रहने देते हैं। और उसी तरह अगर नहीं है सेल फ़ोन ऑटो मोड पे तो आप उसको ऑटो मोड पे स्विच करते हो और इस तरह डॉट लगा के आप अपनी टेस्टिंग को कंप्लीट करते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके पास जो सिनेरियो गिवन है वो क्या है और आप किस तरीके से वो टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मैंने आइडल मोड की एक टेस्टिंग की है जो कि मैंने 4G ओपन मोड पे की है। और अगर ये ऑटो मोड पे आप करना चाहें तो आप इसको यहाँ से बैंड लॉक से लॉक कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टॉप करूँगा और मैं अपने डेडिकेटेड की जो डाउनलोड की टेस्टिंग है वो इसी तरह आपको लॉक मोड में करके दिखाऊंगा। आप यहाँ से इसको 4G पे सेल फोन को लॉक कर दें। तो ये अब मेरा सेल फोन 4G के ऊपर लॉक हो चुका है और इसी तरह मैं डाउनलोड की टेस्टिंग करूँगा। बट इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और ये मेरी जो डाउनलोडिंग की टेस्टिंग है ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। और इसी तरह यहाँ पे मैं अब मैनुअल डॉट के साथ टेस्टिंग करूँगा। हम ये मैनुअल डॉट लगा के यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। और मैंने पैरामीटर्स के बारे में आपको बड़ी डिटेल से बताया हुआ है और दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि 4G के हमारे पैरामीटर्स कौन से होते हैं और 2G के कौन से होते हैं और ये किस तरीके से डिस्प्ले होते हैं। और उसके बाद हम आउटडोर टेस्टिंग में भी इनको डिटेल से देखेंगे। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ। और ये आप चेक कर सकते हैं कि मैं जो डॉट लगा रहा हूँ ये बेसिकली मेरे पास एक पैरामीटर्स ही हैं जो मेरे पास शो हो रहे हैं। और ये कौन से पैरामीटर हैं यहाँ से मैं लेजेंड से चेक कर सकता हूँ। ये मेरे RS/RP के पैरामीटर शो हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आके हम अपने जो ये कॉमन पैरामीटर है मोस स्कोर और मोबाइल VMOS है, इसी तरह हमारे NR के पैरामीटर्स हैं, इसी तरह ये 4G के पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ये 3G के पैरामीटर्स हैं और ये 2G के। अभी हम फ़िलहाल 4G की टेस्टिंग कर रहे हैं तो मैं यहाँ से 4G के जो पैरामीटर्स हैं वो जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं डिस्प्ले करके चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास PCI का पैरामीटर है और इसका लेजेंड अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास ये 5 PCI आ रहा है। इसी तरह ये मेरे पास
जो है RSRP का पैरामीटर है, तो ये मेरे पास RSRP की रेंज आ रही है और ये कलर मुझे इंडिकेट करते हैं उसके रेंज को। इसी तरह मैं साइनार की रेंज देखना चाहता हूँ तो ये मेरी साइनार की रेंज आ रही है और उसकी कलर स्कीम आ रही है। और इसी तरह मैं अगर थ्रूपुट को देखना चाहता हूँ तो ये मेरी थ्रूपुट आ रही है, जो 0 से 0.5 तक गई है वो मेरी कोई 2-3 जगह पे गई है। बाकी हम इसका असिस्टेंट के अंदर जब प्लाट निकालेंगे तो वहाँ पे हम इसको चेक करेंगे मज़ीद कि ये किस तरीके से कौन कौन से पैरामीटर और किस तरह का हमारे पास प्लाट आ रहा है, जो रेंजेस हैं वो कौन सी डिग्रेडेड हैं, कौन सी रेंजेस अच्छी हैं, हम उनके बारे में भी असिस्टेंट के अंदर जब इसके एनालिसिस निकालेंगे तो उस वक्त देखेंगे। अभी दूसरी डॉटिंग की बात करते हैं। एक मैनुअल डॉटिंग होती है और दूसरी जो हमारे पास डॉटिंग होती है वो हमारे पास प्री टेल डॉटिंग होती है, जो कि हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको डिज़ाइन करने के बाद मैं अपना टेस्ट परफॉर्म करूँगा। तो ये पहले हम बॉक्स लगा लेते हैं, उसके बाद अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और यहाँ जैसे ही मैं डॉटिंग पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कि ये थोड़ी देर बाद ख़ुद ब खुद ही ये देखें मेरे पास टेस्ट चल रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा कि मेरे जो मैंने एक परसिस्ट बनाई है उसके ऊपर ये मेरे पास जो ग्राफ है उसको डिस्प्ले कर देगा। ये देखें मैंने 2 जगह पे क्लिक किया है तो ये इसने वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डॉटिंग पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरी डॉटिंग ये कर देगा। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डॉटिंग को कंप्लीट कर देगा। इसी तरह जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये उस डॉटिंग को कंप्लीट कर देगा। और ये डिपेंड करता है कि मैं कितना इसको स्पेस कितना टाइम ड्यूरेशन में इसको कितना देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो ड्यूरेशन है वो कम दिया है, इस वक्त से जो डॉट ज़्यादा लगे हैं, ज़्यादा टाइम मैंने यहाँ पे दिया है। और ये जो डॉट है मैंने ये जल्दी लगा दिए हैं, जिसकी वजह से मेरे पास ये डॉट्स के अंदर जो स्पेस है वो ज़्यादा आ रही है। तो इसी तरह मैं इस टेस्ट को यहाँ से फ़िनिश करता हूँ। और दोस्तों इस तरीके से हम 4G की इंडोर की टेस्टिंग PHU के ऊपर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो 2G की, 3G की और 4G की आउटडोर टेस्टिंग होगी। और हम उसके अंदर ये इंडिकेटर्स को देखेंगे कि हम अपने इंडिकेटर्स किस तरह अपने टेक्नोलॉजी के मुताबिक डिस्प्ले करवाते हैं। और उसके बाद हमारा ये जो यहाँ पे हमारे पास ये रूट डिस्प्ले हो रहा होता है, या हमारे पास ये इंडिकेटर हमें जो लाइन ड्रा करके दे रहा होता है कलर स्कीम में, तो ये किस तरह हमारे पास ड्रा करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जिस तरह हमने PHU के अंदर 2G की इंडोर टेस्टिंग की थी, इसी तरह हम आज PHU के अंदर 3G की इंडोर टेस्टिंग करेंगे। और इसी तरह हम 3G के लिए स्क्रिप्ट बनाएंगे। और सबसे पहले हम मोबाइल अपना 3G पे लॉक कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरीके से लॉक कर सकते हैं हम। और URFCN भी मैंने आपको लॉक करना बैंड लॉकिंग में सिखा दिया था और सेल भी लॉक करना सिखा दिया था। तो हम यहाँ से टेस्ट प्लान ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं वॉइस कॉल MOC का, और उसी तरह हम 666 पे एक कॉल मिलाएंगे। और इसका जो टेस्ट ड्यूरेशन होगा इसी तरह वो 30 सेकंड होगा, टेस्ट इंटरवल 5 सेकंड होगा, और हम ये 3 टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसी तरह इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसी तरह हम HTTP डाउनलोड का स्क्रिप्ट बनाएंगे। और HTTP डाउनलोड का स्क्रिप्ट बना के उसके अंदर हम अपनी डाउनलोडिंग करेंगे। और डाउनलोडिंग का जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएंगे उसको हम अपने पास सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाउनलोड लिख लेता हूँ। इसी तरह जो यहाँ पे हम URL इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारे पास HTTPS और उसके बाद हमारे पास बैकस्लैश होती है। ये स्लैश हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे SPEED स्पीड डॉट HEDZNER डॉट DE। ये एक डाउनलोड फ़ाइल का लिंक है। आप कोई भी फ़ाइल का लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में पता है, या आप कोई भी डाउनलोड फ़ाइल का अगर आप लिंक ले सकते हैं। तो मेरे पास ये एक फ़ाइल का लिंक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ। और कनेक्ट टाइम आउट मेरा 10 कहीं रहेगा 10 सेकंड का, थ्रेड काउंट मेरा 10 रहेगा, टेस्ट इंटरवल में 1 सेकंड करूँगा ताकि अगर फ़ाइल कंप्लीट होती है तो मेरे पास ये इसी तरह रहे। तो इस तरह मैं एक डाउनलोड का मैंने HTTP डाउनलोड का स्क्रिप्ट बनाया और इसी तरह मैं एक आइडल का स्क्रिप्ट बनाऊँगा और तीनों की मैं लॉग फाइल
सेव करूँगा और उसको फिर मैं आपको असिस्टेंट के ऊपर एनालाइज़ करके दिखाऊँगा। तो हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास वॉइस कॉल एमओसी है उसका स्क्रिप्ट रन करते हैं और हम देखते हैं कि 3G के ऊपर हमारी जो कॉल है वो मिलती है या नहीं मिलती है। ये हमारी कॉल जो है वो H+ के ऊपर आप देख सकते हैं कि मिल रही है। तो ये कॉल हमारी 3G कॉल है और ये देखें ये हमारी 30 सेकंड की कॉल चलेगी और 30 सेकंड के बाद हमारी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, जिस तरह हमने पहले टेस्ट इंटरवल में 2G में हमने अपनी कॉल को देखा था। 2G कॉल जो है वो हमारी और पैरामीटर्स के ऊपर हो रही होती है, वो हमारी सेल आईडी के ऊपर कॉल हो रही होती है, लेकिन 3G कॉल जो है वो हमारी 3G टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रही होती है। और इसी तरह हमारी जो 4G कॉल है वो हमारी वोल्टी कॉल कहलाती है और वो हमारी 4G टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रही होती है। तो इसी तरह ये हमारी एक कॉल फिनिश हो चुकी है। इसी तरह हमारी दूसरी कॉल डायल होगी, फिर तीसरी होगी, उसके बाद हम अपना डाउनलोड का टेस्ट परफॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद हम इसी तरीके से अपना आइडल का टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों हमारी ये दूसरी कॉल ऑलमोस्ट हाफ़ हो चुकी है। 30 सेकंड के बाद ये ड्रॉप होगी और उसके बाद हमारी तीसरी कॉल स्टार्ट होगी और तीसरी कॉल स्टार्ट होने के बाद हमारे पास फिर हम दोबारा ये जो हमारे टेस्ट फाइल है ये फ़िनिश हो जाएगी, ये हमारा जो टेस्ट प्लान है ये फ़िनिश हो जाएगा और उसके बाद हम तीसरा जो सेकंड है डाउनलोड HTTP डाउनलोड वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे और फिर हम आइडल का टेस्ट परफॉर्म करके अपने लॉग फाइल्स को सेव कर लेंगे। और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर आप मैनुअल डॉटिंग नहीं करते तो आपके पास प्लॉट नहीं आएगा। तो मैं ये देखें अब मैनुअल डॉटिंग कर रहा हूँ स्पीड से, क्योंकि मैंने पहले मैनुअल डॉटिंग परफॉर्म नहीं की जो कि मुझे करनी चाहिए थी। तो आपको चाहिए कि आप टाइम से मैनुअल डॉटिंग कर लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम मैनुअल डॉटिंग करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लॉट है वो नहीं निकलता। तो मैंने ये अपनी मैनुअल डॉटिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो इसी तरह आप जब इनडोर टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको मैनुअल डॉटिंग लाजमी परफॉर्म करनी होती है। तो ये मेरा टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, क्योंकि मैंने 3 टेस्ट काउंट डाले थे तो वो 3 टेस्ट काउंट मुकम्मल हो चुके हैं। ये देखें फिनिश हो चुका है। अब इसी तरह मैं HTTP डाउनलोड का स्क्रिप्ट चलाऊँगा। तो ये देखें मेरे पास ये डाउनलोडिंग जो है वो होना शुरू हो गई है। आप स्पीड चेक कर सकते हैं मेरे पास। और ये देखें मेरे पास APP और SDAP और PDCP ये भी मेरे पास ये देखें शो नहीं हो रहे थे। तो ये थोड़ी देर 3G के ऊपर थोड़ी देर बाद शो होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास ये आना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे अपने डॉट्स लगाता हूँ। ये आप किसी भी सिम्ट में आप लगा सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने डॉट लगा के अपना बॉक्स कंप्लीट कर लिया है और मैं इसको थोड़ी देर चलने दूंगा। तो तकरीबन 10-12 सेकंड और तकरीबन 1 मिनट का ये टेस्ट परफॉर्म हो, जिसके अंदर मुझे अपनी थ्रूपुट का पता चले और मैं इसके एनालिसिस कर सकूं। तो ये मैं टेस्ट अब स्टॉप करने लगा हूँ, इसको मैं स्टॉप करूँगा। ये मेरा डाउनलोड का टेस्ट है। इसी तरह आपको डाउनलोड के स्क्रिप्ट का भी रिवाइज़ हो गया कि हम डाउनलोड का स्क्रिप्ट किस तरह बना सकते हैं। अब मैं अपने आइडल की टेस्टिंग परफॉर्म करूँगा। तो ये इसी तरह मेरी 3G की आइडल की टेस्टिंग है। अब इसके लिए मैं मैनुअल डॉटिंग करूँगा। मैनुअल डॉटिंग मैंने अपनी कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह ये जो मेरा आइडल का टेस्ट है ये मैंने परफॉर्म कर लिया है और इसको स्टॉप करने के बाद इसके मैं लॉग फाइल सेव करूँगा और हम इसको असिस्टेंट के अंदर जाके एनालाइज़ करके देखेंगे कि हमारी इस टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वो हमें क्या बताती है, इसके अंदर क्या एरर्स हैं, क्या फॉल्ट है, इसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में 4G की इंडोर टेस्टिंग में। उसके अंदर हम अपने 4G की इंडोर टेस्टिंग करेंगे और वो देखेंगे कि वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने PHU के अंदर 2G की इंडोर टेस्टिंग करेंगे और आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम बैंड लॉकिंग को इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल फ़ोन को 2G 3G या 4G पे स्विच कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। तो आते हैं हम अपने टेस्ट प्लान ऐड करते हैं। इसके अंदर एक हम वॉइस कॉल करेंगे, इसको मैं वॉइस कॉल का नाम दे देता हूँ या सिंपल कॉल का नाम दे देता हूँ। और वो कॉल हम करेंगे
एक डेस्टिनेशन नंबर पे जो कि 666 होगा, या कोई भी आप अपना नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर सेकंड सेल फ़ोन है तो आप अपने सेकंड सेल फ़ोन का नंबर इसमें दे सकते हैं। और ये कॉल होगी 30 सेकंड की। इसका टेस्ट इंटरवल जो होगा वो 5 सेकंड का होगा। हर 5 सेकंड के बाद दूसरी कॉल जो है ना वो डायल होगी, और ये 3 टेस्ट मैं परफॉर्म करूँगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह एक मैं आइडल का टेस्ट परफॉर्म करूँगा, जिसको 2G आइडल का नाम देता हूँ, और वो 2G आइडल का टेस्ट होगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह मैं 2G आइडल और डेडिकेटेड ये 2 टेस्ट परफॉर्म करूँगा। सबसे पहले मैं डेडिकेटेड टेस्ट परफॉर्म कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं टेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये क्या करेगा, ये 666 के ऊपर कॉल डायल कर देगा। और मैं यहाँ पे इतने तक यहाँ पे मैनुअल डॉटिंग करूँगा, क्योंकि आप यहाँ पे 2 तरीके से डॉटिंग कर सकते हैं, एक मैनुअल डॉटिंग से और एक दूसरी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है जो इस वक्त एक्टिव नहीं है, तो मैं मैनुअल डॉटिंग ही करूँगा। तो इस तरह मैं यहाँ पे डॉट लगाता चला जाऊँगा, जिससे क्या होगा कि जो मेरी लॉग फाइल जो है वो सेव होगी, उसके अंदर ये सारा डाटा सेव हो जाएगा। और मुझे अपने ये लॉग्स जो है वो अपने असिस्टेंट के अंदर में जब इसको एनालाइज़ करूँगा तो ये मेरे पास बॉक्स की शक्ल में आ रहा होगा। तो मैं ये लॉग फाइल सेव करके असिस्टेंट के अंदर एनालिसिस करूँगा इसका, और देखूँगा जो मेरी कॉल है वो ड्रॉप तो नहीं हो रही। उसके बाद जो कॉल का सेटअप टाइम होता है वो क्या है, और कितनी देर में कॉल डायल हो रही है, आइदर के कॉल की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। तो इस तरह मैं यहाँ पे अपनी मैनुअल डॉटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। और ये मैनुअल डॉटिंग कंपलसरी है। अगर आप ये डॉटिंग नहीं करते तो आपके पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगे, आपकी जो PHU की लॉग फाइल्स हैं वो इसको सेव नहीं करेंगी। तो इस तरह मैंने ये मैनुअल डॉटिंग कर ली है। आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने मैनुअल डॉटिंग इस वजह से की है। अगर हम ये मैनुअल डॉटिंग नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो प्लॉट है वो जनरेट नहीं होगा और लॉग फाइल्स आपकी सेव नहीं होंगी। तो ये मेरी तीसरी कॉल इस वक्त डायल हो रही है। तो इसी तरह तीसरी कॉल एंड होने के बाद मेरे पास उसके बाद मैं आइडल की जो टेस्टिंग है वो परफॉर्म करूँगा। और अगर मैं यहाँ से इंडिकेटर की बात करूँ तो मेरे पास ये इंडिकेटर डिस्प्ले हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से अपने GSM के जो इंडिकेटर हैं वो भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो मैं इनको ऑन करूँगा और यहाँ से इस इंडिकेटर को डिस्प्ले करूँगा। देखिए जैसे ही मैंने जी RX लेवल का इंडिकेटर डिस्प्ले किया तो जो मैंने डॉट्स लगाए हुए थे वहाँ पे मेरे पास RX लेवल आ रहे हैं। और इसी तरह अगर मैं RX क्वालिटी का इंडिकेटर डिस्प्ले करता हूँ या सेल ID का करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे सेल ID आ रही है। अगर इसका लेजेंड में ऑन करता हूँ तो ये 5284 साइट है, उसका सेकंड सेक्टर मेरे पास आ रहा है। तो इस तरह ये जो मेरा टेस्ट है ये 3 टेस्ट परफॉर्म होने के बाद ये फ़िनिश हो जाएगा, जो कि फ़िनिश हो चुका है। और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल मैंने आपको पहले भी बताया था, और आप इसको ख़ुद से भी देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स का जो यूज़ है वो बहुत कंपलसरी है। उससे आपको पता चलता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपके पास कौन सा पैरामीटर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह मैं आइडल के लिए डॉटिंग करूँगा। तो ये मेरे पास देखें जो मैंने सेल ID का इंडिकेटर अपने पास डिस्प्ले किया था, अभी मेरे पास सेल ID आ रही है। अगर मैं RX लेवल आइडल प्लस सब का इंडिकेटर यहाँ पे लगाता हूँ तो ये मेरे पास ये जो लेवल्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह मैं अपने ये डॉटिंग कंप्लीट करूँगा ताकि ये जो मेरे लॉग फाइल्स हैं वो असिस्टेंट के अंदर एनालाइज हो सकें। तो उसको मैं एनालाइज करने के बाद इसकी रिपोर्ट्स आपको बना के दिखाऊँगा कि किस तरीके से इसकी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, और फिर हम अपने प्लॉट्स निकाल के इसका एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी 2G की इंडोर टेस्टिंग करते हैं। तो मैंने अपनी 2G की इंडोर टेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। मैं इसको सेव कर लूँगा ताकि इसके मैं प्लॉट्स निकाल के देख सकूं कि जो मेरे पास रिज़ल्ट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, लेवल्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे सर्विस क्वालिटी क्या आ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के इस टॉपिक में हम करेंगे CSFB सर्किट स्विचिंग फॉल बैक की टेस्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम एक वॉइस कॉल जो है हम करेंगे और अपने CSFB को चेक करेंगे और CSFB स्टेटिक्स हम लेंगे। उसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो फॉल बैक है वो 4G से 3G के ऊपर ईज़िली हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम इसको CSFB का नाम देते हैं, सर्किट स्विचिंग फॉल बैक का। तो हम इसके ऊपर भी इसी तरह हम कॉल चलाएंगे 15 सेकंड की।
और 5 सेकंड हमारा टेस्ट इंटरवल होगा और हम 5 जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे। और हम CSF भी करते हुए एक चीज़ अपने ध्यान में रखने के मोबाइल हमारा ऑटो मोड पे होता है, तो अपने ऑटो मोड पे हम मोबाइल को रखते हुए अपना टेस्ट ये परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं क्लिक करूँगा जो मेरी कॉल है वो डायल होगी और मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो 4G से 3G के ऊपर स्विच होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा सेल फ़ोन जो है वो 3G के ऊपर स्विच हो रहा है और ये मेरा टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरह हमारे जो CSF भी है, ये देखें कॉल टाइप मेरे पास CSF भी कॉल लिख के आया हुआ है। उसकी वजह यही है क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन 4G से 3G के ऊपर स्विच हुआ है। अभी देखें कॉल एंड हुई है 10 सेकंड के बाद, तो मेरा सेल फ़ोन दोबारा 4G के ऊपर स्विच हो गया है। और अभी दोबारा जब मेरी कॉल डायल हुई है तो ये मेरी 3G से डायल हो रही है और मेरा सेल फ़ोन इमीडिएटली जो है वो 4G के ऊपर स्विच हो रहा है। तो ये देखें जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होंगे तो मेरी जो कॉल है वो फिनिश हो जाएगी। और ये देखें अभी तक मेरे पास कॉल ड्रॉप रेट 0% है क्योंकि अभी तक कोई कॉल ड्रॉप नहीं हुई। तो ये देखें दूसरी कॉल एंड हुई और दोबारा मेरा सेल फ़ोन दोबारा 4G के ऊपर इमीडिएटली स्विच हो गया है। और इसी तरह ये मेरी तीसरी कॉल जो है वो चल रही है, 10 सेकंड की ये चलेगी। और इन केस अगर मेरे पास ये 3 सेकंड पे या 5 सेकंड पे ये कॉल ड्रॉप होती है तो मेरे पास जो कॉल ड्रॉप रेट है वो इसकी परसेंटेज के हिसाब से आ जाएगा और मेरे पास एक कॉल ड्रॉप भी शो हो जाएगी। तो अभी जो मेरे ये स्टैटिक हैं 5 कॉल्स के हैं, तो 3 ये हो चुकी हैं। और इसी तरह देखें अब दोबारा मोबाइल 4G पे वापस आ गया है। तो ये इसको हम सर्किट स्विचिंग फॉल बैक का नाम देते हैं। और PHU के ऊपर हम सर्किट स्विचिंग फॉल बैक की टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं वो हम इस तरीके से ऑटो मोड पे रखते हुए अपने इस स्क्रिप्ट के ज़रिए से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सर्किट स्विचिंग फॉल बैक की भी समझ आ गई होगी और इसकी टेस्टिंग PHU के ऊपर किस तरीके से की जाती है उसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब इसी CSFB की जो लॉग फाइल्स हैं उसको मैं अपने असिस्टेंट के अंदर जाके एनालाइज़ करूँगा और आपको उसकी रिपोर्ट चेक करवाऊँगा कि वहाँ पे इसकी क्या रिपोर्ट आ रही है और हम इसको किस तरीके से सर्किट स्विचिंग फॉल बैक को हम किस तरीके से अपने असिस्टेंट के अंदर एनालाइज़ करके चेक करते हैं कि हमारा जो फॉल बैक हो रहा है उसकी जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको असिस्टेंट के अंदर बताऊंगा। उसके अंदर कॉल सेटअप डिले भी आ रहा होता है और उसके अंदर जिस तरह कॉल सेटअप एवरेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है यही चीज़ आ रही होती है, कॉल ड्रॉप रेट भी आ रहा होता है और यही चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में हम करेंगे आउटडोर पे 2G की टेस्टिंग और फिर 3G की और इसी तरह 4G की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने PHU हैंडसेट के ऊपर वोल्टी की टेस्टिंग करने जा रहे हैं पोल्का के साथ। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो 2 सेट होते हैं, एक को हम मोस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरे के अंदर भी हम मोस का स्क्रिप्ट बनाते हैं, लेकिन हम अपनी वोल्टी कॉल को एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट पे जनरेट करते हैं और हमें मोस टेस्टिंग के लिए दोनों हैंडसेट के ऊपर हमारे पास जो पोल्का का लाइसेंस है वो हमारे पास मौजूद होना चाहिए। ये मोस का लाइसेंस मेरे पास मौजूद है। और इसी तरह अगर हम सेटिंग में जाते हैं और लाइसेंस इन्फो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती है और वहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पोल्का का लाइसेंस है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरा 41 डेज़ के लिए जो लाइसेंस है वो अवेलेबल है। पोल्का का भी मेरे पास लाइसेंस अवेलेबल है और PHU का लाइसेंस भी मेरे पास 41 डेज़ के लिए अवेलेबल है। सेकंड हैंडसेट पे अगर आते हैं तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मेरे पास PHU का जो लाइसेंस है वो भी अवेलेबल है और पोल्का का जो लाइसेंस है वो भी मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है। तो आते हैं दोनों हैंडसेट के ऊपर सेटिंग करते हैं, हम इनको किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों हैंडसेट के ऊपर हम मोस टेस्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आके हम अपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे। जो मेरे पास ये फर्स्ट डिवाइस है इसके साथ MTC, दूसरी डिवाइस का नाम मैंने MTC रखा हुआ है और मैं यहाँ से आके इसको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दूसरे मोबाइल के साथ उसके ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। याद रहे कि दोनों के ऊपर जो ब्लूटूथ है वो एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास मैं सेकंड हैंडसेट पे देखता हूँ तो मेरे पास ब्लूटूथ एक्टिव नहीं है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी नहीं हुई। तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोनों स्क्रीन के ऊपर दोनों मोबाइल आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो आपस में कनेक्टिविटी होती है। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हमारा कभी भी स्क्रिप्ट
काम नहीं करेगा। तो अब आते हैं हम अपने मोस का जो स्क्रिप्ट है वो रेडी करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि मैंने इसको डिफरेंट नाम दिया है। एक के ऊपर सिंपल मैंने वोल्टी मोस टेस्टिंग दिया और दूसरे के ऊपर वोल्टेड मोस टेस्टिंग विद पोल्का का नाम दिए। तो मैं सबसे पहले इस वाले स्क्रिप्ट को कॉन्फ़िगर करूँगा। यहाँ से हम ऐड आइटम पे आके सबसे एंड पे हमारे पास MOS का स्क्रिप्ट मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ से MOS का नाम दे दूँगा। कोई भी आप फ़र्ज़ी नाम आप ख़ुद से दे सकते हैं। तो मैंने इसको MOS का नाम दिया है और कॉल बाई कंटिन्यूस कॉल मैंने किया है इसको। और यहाँ पे मैं दूसरे हैंडसेट का जो मोबाइल नंबर है मैं वो इनपुट करूँगा। तो मैं यहाँ से ये कोड मिला लेता हूँ और अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेता हूँ। अब ये मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे अपने हैंडसेट में पुट करूँगा और इसी तरह ये जो हमारा फर्स्ट वाला सेल है जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसका सेल फ़ोन नंबर हम उस वाले मोबाइल में पुट करेंगे। तो ये सेटिंग एज़ इट इज़ रहने दें। टेस्ट काउंट जो है वो हम 1 कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये कंटिन्यूस कॉल चलती है। और अगर आप 6 करना चाहते हैं तो आप 6 कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये कंटिन्यूस कॉल चलती रहती है। नंबर 1 सिनेरियो, ये तो हमारा स्क्रिप्ट रेडी हो गया। बट एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है जो कि मैंने ख़ुद छोड़ी थी, वो ये थी कि हमारे दोनों हैंडसेट के ऊपर जो वोल्टी है वो एक्टिव होना चाहिए। आप सेकंड हैंडसेट पे अगर देखते हैं तो 4G के साथ वोल्टी एक्टिव आ रहा है, बट इस सेट में मैंने खुद से वोल्टी कॉल्स को ऑफ़ किया हुआ था ताकि आपको ये दिखाया जाए कि कहाँ से जाके हम वोल्टी कॉल को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला हैंडसेट है इसके ऊपर हमने स्क्रिप्ट अपना रेडी कर लिया है जो कि इस वक्त वर्किंग कर रहा है। हमारा हैंडसेट जो है वो ओपन मोड में होना चाहिए। तो ये 4G पे लॉक है, इसको मैं ओपन मोड पे कर लेता हूँ ताकि हमारा हैंडसेट ओपन मोड में रहे। और जहाँ पे जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द टेस्ट होता ये है कि जैसे ही RSRP की वैल्यू -110 से बिलो -110 से अबव जाती है, -112, -113, -115, तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक जो हमारी 4G कॉल है इसको कॉल को ड्रॉप हुए बगैर 3G कॉल के ऊपर स्विच होना चाहिए। तो ये हमारा जो इस वक्त यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह हम अपने सेकंड हैंडसेट पे स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। यहाँ पे भी हम MOS का स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, इसको भी हम MOS करेंगे और इसको भी हम कंटिन्यूस कॉल करेंगे। तो अल्टरनेट MOS कॉल होगी हमारी ये, और कंटिन्यूस कॉल करेंगे। और यहाँ पे हम अपने इस हैंडसेट का जो सेल फ़ोन नंबर है वो पुट करेंगे, वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारा दूसरे सेकंड हैंडसेट जो पहले वाला हैंडसेट है उसका नंबर हम वहाँ पे पुट करने लगे हैं। तो इस तरीके से हमारे दोनों जो हैंडसेट हैं वो आपस में इस वक्त रेडी हैं। और अब हम टेस्ट ये जो MOS का स्क्रिप्ट है इसको चेक करने लगे हैं क्या ये हमारे पास काम कर रहा है दोनों हैंडसेट के ऊपर। अब हम इस जो फर्स्ट वाला हमारा पोल्का वाला जो हैंडसेट है इसके ऊपर जैसे ही हम टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे इस वाले सेट से दूसरे सेट के ऊपर कॉल जाएगी और ये वो कॉल वहाँ पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। और एक्सेप्ट होने के बाद हमारे पास जो MOS की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी और ये टेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने टेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे फ़ौरन ही मेरा जो फर्स्ट हैंडसेट है वो मेरे दूसरे हैंडसेट पे कॉल मिलाना शुरू कर देगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अभी यही कॉल दूसरे हैंडसेट पे आके ऑटो आंसर हो जाएगी, मतलब हमें उसको पिक नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद ही वो आंसर होके चलना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं 8 सेकंड हो गए हैं कॉल चलते हुए। और इसी तरह ये हमारा जो सेटअप है वो इस वक्त दोनों के ऊपर कंप्लीट हो चुका है, दोनों के ऊपर हैंडसेट के ऊपर हमारे पास कॉल चल रही है, आप देख सकते हैं। और ये कॉल तब तक चलती रहेगी जब तक इसको हम खुद से स्टॉप नहीं करते। इसी तरह अगर आप आते हैं दोनों साइडों पे अगर आप देखते हैं तो ये देखें दोनों साइडों के ऊपर हमारे पास कॉल चल रही है। और इसी तरह हम अगर अपनी पोल्का की वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं, MOS की वैल्यू को देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसकी MOS की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास जो 3 दफ़ा MOS की वैल्यू हिट हुई है, हमारे पास MOS 4 बार हमारे पास आ रहा है। अब ये चौथी दफ़ा हिट हुई है तो ये क्या करती है, एक दफ़ा एक हैंडसेट से वैल्यू उठाएगी और दूसरी दफ़ा सेकंड हैंडसेट से। जो ब्लू वाली वैल्यूज़ हैं वो इस हैंडसेट की हैं, सेट नंबर 1 की, और जो यहाँ पे
दूसरे कलर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो दूसरे हैंडसेट से आ रही हैं, और इसके ऊपर इसने आउटपुट में UE1 और UE2 भी लिखा है। तो UE1 मेरा जो फर्स्ट हैंडसेट है जिससे मैंने कॉल मिलाई है और जिससे मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया है। इसी तरह अगर आप दूसरे हैंडसेट की अगर आप ऊपर देखते हैं तो मेरे पास वहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं है, टेस्ट का बटन आप देखें वो वहीं का वहीं है। और ये क्या कर रहा है, ये टेस्ट स्टार्ट करके हमारी एक हैंडसेट से और दूसरे हैंडसेट से दोनों से UE1 और UE2 के हिसाब से दोनों से वैल्यूज़ उठा रहा है। तो मेरे पास जो इस वक्त एवरेज मोड्स की वैल्यू आ रही है वो 4.29 आ रही है, और इसी तरह RSRP, PCI, सिनार्स और सेल IDs वगैरह ये पैरामीटर भी आप साथ में देख सकते हैं। टेस्ट स्टॉप करने लगा हूँ फर्स्ट हैंडसेट पे, और दोनों हैंडसेट के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा ओपन करके कि इसके लॉग फाइल्स को ये कहाँ पे सेव कर रहा है। तो जैसे ही हम टेस्ट को फिनिश करते हैं, सेकंड हैंडसेट पे मैं आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वोल्टी MOS टेस्टिंग के नाम से ये फोल्डर हमारे पास आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे विद पोल्का, तो ये सेम फोल्डर हमारे दोनों मोबाइल्स के अंदर मौजूद होगा और जिसके अंदर ये हमारे लॉग्स को सेव करवा रहा है। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट हैंडसेट के अंदर, और उसके अंदर आप देखें तो ये वोल्टी MOS टेस्टिंग विद पोल्का के नाम से लॉग फाइल सेव हुई है। और इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर जैसे ही आप देखते हैं तो यहाँ पे इसी तरह हम दूसरे मोबाइल पे आते हैं, वोल्टी MOS टेस्टिंग विद पोल्का। तो यहाँ पे हमारे पास दो लॉग फाइल्स सेव हुई है, एक 3 मिनट पहले और एक जस्ट नो पे। ये जो जस्ट नो पे जो लॉग फाइल सेव हुई है, ये अभी वाला जो स्क्रिप्ट मैंने रन किया है, ये अभी वाली मैंने फाइल जो अभी मैंने स्क्रिप्ट रन किया था, ये जस्ट नो पे जो फाइल्स पड़ी हुई हैं ये वो वाली फाइल हैं। ये इससे पहले मैं टेस्टिंग कर रहा था 5-6-7 मिनट पहले, जब मैं इसको आपके लिए कन्फिगर कर रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो हमारा जो लास्ट वाला लॉग है जस्ट नो के ऊपर पड़ा हुआ दोनों फोल्डर के अंदर, ये हमारा अभी के टेस्टिंग का लॉग है। तो अब एक दफ़ा हम और इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो हो जाए और हमें इसकी टेस्टिंग करनी आ जाए। तो दोबारा चलते हैं हम अपने PHU के अंदर, और PHU के अंदर दोबारा जाके हम अपने टेस्ट को दोबारा स्टार्ट करेंगे, और दोबारा स्टार्ट करने के बाद हम इस टेस्ट को दोबारा रन करेंगे और अपने लॉग फाइल्स को देखेंगे। तो मैं जैसे ही टेस्ट बटन पे क्लिक करूँगा मेरे फर्स्ट हैंडसेट से कॉल जनरेट होगी, सेकंड हैंडसेट के ऊपर आएगी और वहाँ पे आके खुद ब खुद ऑटो आंसर हो जाएगी। अब ये देखें कि मेरे सेकंड हैंडसेट के ऊपर कॉल चल रही है और ये खुद ब खुद ऑटो आंसर भी हो चुकी है, और ये मेरा स्क्रिप्ट इस वक्त दोनों हैंडसेट के ऊपर चल रहा है। टेस्ट मैंने एक हैंडसेट के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है और वो दूसरे हैंडसेट के साथ कनेक्ट होके उसके ऊपर कॉल चला के दोनों हैंडसेट्स की जो MOS की वैल्यूज़ है वो पिक कर लेता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी वोल्टी की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। जेनिक्स असिस्टेंट की जो वीडियो है इसके बाद मैंने एक वोल्टी की टेस्टिंग की थी, कोहार्ट सिटी का मैंने क्लस्टर किया था, तो उसकी मैं आपको असिस्टेंट के ऊपर लॉग फाइल्स एनालाइज करके आपको SRVCC कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊंगा कि SRVCC क्या होता है और इसकी जो हम टेस्टिंग करते हैं वोल्टी की, इसके लॉग फाइल्स को किस तरह हम एनालाइज करते हैं। तो ये चेक करें, मेरे पास जो पोल्का और MOS की जो वैल्यू आ रही है इस वक्त एवरेज 4.33 आ रही है, और अगर आप नीचे देखें तो मेरे पास यहाँ पे सीरियल नंबर और टाइम और MOS स्कोर आउटपुट और इनपुट आ रहा है। तो यहाँ पे देखें कि जो मेरे पास आउटपुट आ रही है UE1 से आ रही है और इसी तरह इनपुट मेरे पास UE2 से आ रही है। जब हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आउटपुट और इनपुट दोनों आ रही होती हैं, आउटपुट एक हैंडसेट से आ रही होती है और इनपुट दूसरे हैंडसेट से। इसी तरह सेकंड नंबर पे जो टेस्ट परफॉर्म हुआ है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो है वो सेकंड हैंडसेट से आई है और इनपुट हमारे फर्स्ट हैंडसेट से आई है। इसी तरह दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको MOS की जो पोल्का के साथ टेस्टिंग है वो करनी आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और उसमें इसके हम लॉग फाइल्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं।